जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल AR पब्लिकेशन में। कैसे हो भाई, बताओ कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? बताइए भाई। उम्मीद करता हूं एकदम जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से पढ़ रहे होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे, मजे ले रहे होंगे। तो बताइए भाई, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं रेलवे फाउंडेशन बैच, जिसमें 75 क्लासेस में कंप्लीट हमें मैथ्स पढ़ना है। उसी के सिलसिले में हम आगे बढ़ गए हैं और जो सबसे मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक था वो क्या है भाई साहब? एवरेज। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? एवरेज। और एवरेज का हमारी ये पहली क्लास होने वाली है। एवरेज के 3 से 4 क्लासेस होंगी और पूरा प्रॉपर हमने बेसिक से लेके पूरा कंप्लीट तक, मतलब हाई लेवल तक कंप्लीट करना है। ठीक है भाई, तो आज हम क्या करेंगे, पहले पूरी बेसिक चीजों को समझेंगे, उसके बाद से जितनी सारी कॉन्सेप्ट उसमें होता है उसको देखेंगे, फिर एक एक करके क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है भाई, जितने सारे पीवाईक्यू पूछे हैं जो हाल फिलहाल में अपडेटेड यानी 2025 तक जितने सारे क्वेश्चन आए हैं सबको हम एक एक करके भाई साहब सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। इस वीडियो को शेयर करिए, बताइए कि कोई एक भाई आया है जो फ्री में बहुत सारी चीजें पढ़ा रहा है, वो भी बेस्ट कंटेंट दे रहा है और फ्री में दे रहा है। ऐसा है नहीं कि उसके लिए कोई चार्ज ले रहा है, हर एक चीज फ्री में दिया जा रहा है। बस आपका एक ही सपोर्ट चाहिए कि इस वीडियो को हर जगह पर शेयर करिए। बताइए कोई भाई आया है जो चीजों को बहुत अच्छे से बता रहा है और पढ़ा रहा है। ठीक है भाई, आइए चलिए हम शुरू करते हैं। ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे चीजों को लेके और एक एक करके भाई साहब अपना क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले आपको मालूम ही है कि आपका एग्जाम आपके सर पे है, तो भाई साहब पूरा एकदम डेडिकेटेड होकर पढ़ाई करना है, कोई टाइम पास नहीं करना है। लगातार 5 एग्जाम हो रही है अगले महीने में, तो भाई साहब हमें एक दिन भी मिस नहीं करना है। जो चीज अगर कराया जा रहा है पूरा फुल्ली डेडिकेटेड होकर पढ़ना है, ये नहीं कि थोड़ा सा देखे छोड़ दिया, नहीं। कोई चीज पढ़ रहे हो पूरा कंप्लीट करो, फिर उसके बाद से कहीं और जाओ। ठीक है भाई, तो आइए उम्मीद करता हूँ चीजों को आप समझ रहे होंगे, अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि अगर अब नहीं समझिएगा तो फिर मेरे समझाने से क्या ही हो सकता है। क्योंकि आपके जीवन है, अगर नहीं सीरियस होइएगा अपने को लेके तो कुछ नहीं होने वाला है। फिर वैसे ही पढ़ते रहिएगा, कभी वहाँ, फिर भाई साहब पता चलेगा कि एज निकल गया, चलो अब शादी ब्याह करते हैं, काम खत्म। और अच्छी जगह शादी भी नहीं होगा। आपको मालूम है कि आजकल अगर सरकारी नौकरी नहीं हुआ तो भाई साहब बस जीवन चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। पापा मम्मी कमा ही रहे, उन्हीं के सहारे पे हो रहा है, बस। ठीक है, तो भाई साहब इतना उम्मीद करके चलता हूँ कि जो हमें भाई देख रहे हैं वो काफी डेडिकेटेड होकर देख रहे होंगे और अपने लाइफ में चीजों को लेकर काफी सीरियस होंगे। ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं एवरेज और एवरेज को बेसिक चीजों को समझते हैं, उसके बाद से एक एक करके क्वेश्चन पे करेंगे। एक और बता दूं चीज कि एवरेज भाई साहब इस लेवल का पढ़ाऊंगा ना कि फिर दुनिया में किसी भी टीचर की वीडियो देखने की नीड नहीं पड़ेगी। भाई साहब पूरा कंप्लीट कराऊंगा एकदम बेसिक से लेकर हाई लेवल तक, पूरा इस नस में इंटर हो जाएगा एवरेज पढ़ाएंगे इस तरह से। आइए देखिए कैसे चीजों को समझते हैं और एक एक करके पढ़ते हैं। जब मैं यहाँ पे एवरेज की बात करता हूँ तो ये होता है भाई साहब एवरेज। अब एवरेज का हिंदी क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग औसत। ठीक है, अब एवरेज का मतलब समझ लो कि एवरेज होता क्या है। समझो कि हम लोग 5 दोस्त हैं। अब 5 दोस्त हैं तो कोई भाई आया और हम लोग को पांचों लोगों को 10-10 रुपया दे दिया। यानी जब 10-10 रुपये दे दिए तो सारे लोगों के पास 10-10 रुपया बराबर हो गए। तो जो बराबर है ना, मैंने सब में 10-10 रुपये बांटा गया, यानी जो वही हमारा क्या, यानी सबके पास जो पैसा बराबर हो वही एवरेज कहलाता है। यानी कोई भी चीज आपस में क्या है, बराबर हो। मान लो किसी के पास 20 रुपए, हमारे पास 10 रुपए, तो उसमें मैंने उनसे 5 रुपए ले लिया तो मेरे पास भी 15 रुपए हो गए, उनके पास भी 15 रुपए, तो दोनों क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। तो एवरेज यही दर्शाता है। और एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है मैं लिखाता हूँ। अगर हमें औसत की बात करूं कि औसत का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या होता है लिख लो। बस ये लिखने के लिए होता है, बाकी इसका यूज हर जगह होता है, लेकिन आपको याद करने की जरूरत नहीं होता है। इतना पर हम पढ़ लेते हैं कि ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। औसत बराबर होता है भाई साहब संख्या, यहाँ पर लिख दो संख्याओं का कुल योग, यानी यहाँ पर हो जाएगा संख्याओं का कुल योग बट्टे में हो जाएगा कुल संख्या। यानी ये बोल सकते हो क्या, सम ऑफ टोटल नंबर बट्टे में होता है भाई साहब यहाँ पे टोटल नंबर यानी कुल संख्या। बस अगर मैं इसको बात करूं ऐसे समझना, अगर एवरेज को अगर हम शॉर्ट डिनोट में नोट करें तो कैसा होगा। हमेशा अगर एवरेज निकालना हो ना तो आप ध्यान रखना कि एवरेज बराबर में क्या होता है। एवरेज यहाँ पर ऊपर को हम कुल संख्या का योग को हम सम से लिखते हैं और नीचे भाई साहब इसको लिखते हैं हम कुल संख्या को एन से दर्शाते हैं, यानी टोटल नंबर। यानी एवरेज बराबर डायरेक्ट बोलते हो सम बट्टे में टोटल नंबर। ये होता है एवरेज निकालने का मतलब। ये सारी चीजें आपको डायरेक्ट मालूम होनी चाहिए, इतना हम हिंदी में भाषा में चीजों को नहीं लिखेंगे, समझेंगे। अगर इसी से हमें एक और चीज पूछता है, और वो चीज क्या है कि हमसे एग्जामिनर पूछता है सम निकालना यानी योग निकालना है, तो योग कैसे निकालोगे यानी सम कैसे निकालोगे। तो देखो बहुत आसान है सम निकालना। कभी भी अगर सम निकालना होता है ना, कुछ नहीं करते हैं, एवरेज जाके एन में मल्टीप्लाई होता है, टोटल नंबर में मल्टीप्लाई होता है। तो आप बोलोगे भाई साहब कि एवरेज इंटू में हो जाएगा भाई साहब एन, बस।
ये होता है निकालने का। अगर सम निकालने की बात करें तो ये होता है कि हम एवरेज बराबर एवरेज इंटू में नंबर हो जाता है। ये तो बेसिक फार्मूला है। अब इस पे भाई साहब क्वेश्चन कैसे बनते हैं एक एक करके हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, फिर जाएंगे क्वेश्चन पे। पहले एग्जांपल देख लेते हैं, तरीका समझ लेते हैं कि एवरेज कैसे निकाला जाता है। जरूरी थोड़ी ये दिया है कि हम ऐसे ही निकालेंगे, नहीं, अलग अलग तरीका होता है, डेविएशन से भी निकालते हैं, कैसे कैसे चीजें पूछा जाता है, एक एक करके करेंगे सॉल्व, उसके बाद से हम क्वेश्चन करेंगे। बस आपको पेशेंस बनाए रखना है, हवड़ाना नहीं है, चीजों को समझना है। जो आपका भाई बता रहा है थोड़ा पेशेंस लगा के समझना है। आपको लग रहा है कि थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ तो आपको 2x में करके वीडियो देखना है, ताकि भाई साहब टाइम भी बचे और चीजों को जल्दी सीख भी पाए। आइए मैं अगर एग्जाम्पल दूं तो समझिए, यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या देता हूँ। हमारे पास मान लीजिए कि 5 लोग हैं, जिसको मैं क्या कर रहा हूँ 20 रुपये दे रहा हूँ, फिर 30 रुपये दे रहा हूँ, फिर 40 रुपये दे रहा हूँ, फिर किसी को 42 रुपये दे रहा हूँ, ठीक है। और किसी को मैं ऐसा करता हूँ भाई साहब, मान लो यहाँ पे 35 रुपये दे दिया। अब बोलेगा भाई साहब कि सबको क्या भाई साहब हमें एवरेज निकालना है, यानी टोटल नंबर दे दिया है, हमें एवरेज निकालना है। तो मैंने एवरेज का फॉर्मूला बताया था, क्या बोला था कि कभी भी अगर एवरेज निकालना हो तो मैंने क्या बोला था कि टोटल नंबर ऑफ मतलब सम, यानी क्या सम ऑफ टोटल नंबर, यानी यहाँ पर हमें सम बट्टे में क्या हो जाएगा और टोटल संख्या यानी n कर देते हैं। बस सम देखिए कितना है भाई साहब, ऐड कर लेते हैं, लिख लेता हूँ एक लाइन, कोई दिक्कत नहीं। 20 प्लस में हो जाएगा 30, प्लस में 40, प्लस में 42, प्लस में 35, बट्टे में क्या हो जाएगा टोटल नंबर 1 2 3 4 5। बस ये हो गया। अब आइए इसको, जब मैं इसको निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, देखो 30 20 50, 40 90, 90 में 40 ऐड कर देंगे 130 और 2 132, 132 में 30 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 162, 162 में 5 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 167, और बट्टे में 5 होता है। मैं स्टार्टिंग से पढ़ाते हूँ कि कभी भी बट्टे में अगर 5 होता है तो ऊपर वाला संख्या को 2 गुना करके एक अंक बस से पॉइंट लगा दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 7 दूना 14, हाथ में 1, 16 दूना 32 और 1 33, तो ये हो जाएगा 33.4, यानी जो सबका एवरेज हो जाएगा ना तो 33.4 हो जाएगा। यानी 5 लोग ये हैं तो सब में अगर बराबर देना हो तो 33.4 33.4 सब 5 लोग को दे देंगे ना, तो भाई सब ये सारे के लिए बराबर हो जाएगा। यानी जो एवरेज आया हमारा कितना 33.4 है। समझ में आ गया कि एवरेज कैसे निकालते हैं, जो बेसिक इसका तरीका होता है ऐसे निकालते हैं। अगर देखो ये तो हुआ कि हम अपने बेसिक से ऐसे करके हम निकाल लिए, लेकिन इसको अगर मान लो एग्जाम में ऐसे करेंगे, बताओ एग्जाम में हमारे पास अगर मान लीजिए कोई संख्या दे दी, जैसे एक एग्जाम्पल देके बताऊं आपको कि हमारे पास मान लीजिए 40 है, 60 है, 20, 18, 12, 17, 13, 30, 90, 90 नहीं लेते हैं, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे 15 ले लेते हैं, 50 ले लेते हैं, ऐसे। अगर मान लीजिए हमारे पास ये है तो हम क्या करेंगे, सबको भाई साहब आपस में ऐड करेंगे, जितनी संख्या है डिवाइड बाई उतना करेंगे, ऐसे निकालेंगे, तो भाई साहब हमारी लंका लग जाएगी। इसको हम शॉर्ट तरीका में कैसे करेंगे वैसे देखते हैं। पहले इसको हम निकाल लेते हैं बेसिक से, उसके बाद से शॉर्ट तरीका से भी बताएंगे दोनों सवालों को। पहले बेसिक देख लेते हैं। बेसिक हमें क्या बोलता है कि कभी भी अगर मैं एवरेज की बात करूं कि हमें एवरेज निकालना है तो उस केस में हम क्या करते हैं कि सम ऑफ टोटल नंबर यानी सारे संख्या को ऐड करते हैं। तो पहले ऐड कर लेते हैं, देखो भाई साहब 50 और 15 कितना होता है, तो 50 और 15 65, 65 और 30 95, 95 और देखो ये 30 होता है, 95 में 5 ऐड कर देंगे 100 और 25 ऐड कर दो 125, 125 में ये भी 30 होता है, तो 125 और 30 कितना हो गया 155, 155 में 20, 175, 175 में 60, यानी 70 में भाई साहब 60 ऐड कर दो, क्योंकि यहाँ पे कितना था हम भूल गए क्या, यानी कहीं ना कि 175 में 60 ऐड करना है। तो 175 में पहले क्या करते हैं हम 170 और 7 13 यानी 230 यानी 235 हो जाएगा। 235 में अगर मैं 40 ऐड करूं तो कितना हो जाएगा 235 और 40 यानी कहने कि 275, ये हो जाएगा 275। और बट्टे में टोटल नंबर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी टोटल संख्या 10 है। अब हमेशा मालूम है कि नीचे 10 दिया होता है तो क्या करते हैं एक अंक बस से पॉइंट लगा देते हैं, यानी जो हमारा आंसर आ जाएगा 27.5, यानी जो एवरेज आ जाएगा कितना आ जाएगा 27.5। तो ये है बेसिक जो हम फॉर्मूला के हिसाब से निकालते हैं। लेकिन इसको हम डेविएशन से कैसे बनाएंगे ताकि हमारा समय कम लगे, आइए इसको डेविएशन से बनाते हैं और दोनों यही संख्या लेते हैं, और इसी संख्या को डेविएशन से जब बनाएंगे ना तो आपको आइडिया और अच्छे से समझ में आएगा। पहले क्या करता हूँ, इसको रहने देता हूँ, पहले इसको मिटाता हूँ, ठीक है। हमारे पास ये संख्या दी है, ध्यान देना, ठीक है। हमारे पास ये संख्या दी है, उसको बाद से देखिए कैसे करते हैं। इसको भी मिटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट टाइम हम इसको उतार लेंगे, पहले इसको मिटा देते हैं। आइए समझिएगा बहुत प्यार से, और उसके बाद से देखिएगा कि कितना आसान से आप एवरेज का क्वेश्चन बना पाएंगे। मैं देखता हूं कि हमारे पास संख्या है, तो डेविएशन में ऐसा होता है कि कोई एक संख्या अपने मन से मान लो,
कि कोई एक ऐसा संख्या मान लो जो इनके आसपास में ही हो, ताकि उनका डिफरेंस कम हो, ताकि हमारा जो कैलकुलेशन हो कम हो। मैं ऐसा करता हूँ कि इसमें से मैं देखा तो मैं 30 को मैं अपने पास मान लेता हूँ। मान लो मैंने 30 मान लिया। डेविएशन में अगर मैं एवरेज इसमें देखूँ तो एवरेज को मैंने 30 मान लिया। जब 30 मान लिया तो तब देखो उसके बाद से 30 से कितना कम है तो -10 कम है। अगर कम है तो माइनस लगेगा, ज़्यादा है तो प्लस लगता है। अगर 30 है तो ये 0 हो जाएगा। 30 से कितना ज़्यादा है भाई साहब? 10 ज़्यादा है। 30 से कितना ज़्यादा है? प्लस का 12 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है भाई साहब? तो ये प्लस का 5 ज़्यादा है। अब देखो क्या करते हैं। अब ऐसा करते हैं कि देखो सारे जितना माइनस माइनस है उसको आपस में ऐड कर लेंगे, प्लस प्लस वाला है आपस में ऐड करके फिर उसको क्या करते हैं भाई साहब? आपस में घटा देते हैं। यानी कहीं ना कहीं ये देखो आपस में जो घटेगा, अगर मान लो यहाँ पे 0 आ गया, अगर सबका अगर डिवीजन 0 आ गया तो जो 30 मैंने माना था ना वही हमारा एवरेज हो गया, यानी वही हमारा एवरेज हो जाएगा। अगर 30 के अलावा कुछ और आ गया, जैसे मान लो 0 के अलावा कुछ और आ गया, मान लो 1 आ गया, 2 आ गया, माइनस में प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, 4 आ गया, 5 आ गया, तो उसको क्या करेंगे? फिर सब जितने सारे संख्या उसमें उसको बांट देते हैं, यानी डिवाइड कर देते हैं उतना से, और फिर जो आएगा इसमें या तो ऐड कर देते हैं नहीं तो घटा देते हैं। ठीक है, सिंपल सी भाषा है, समझो, बहुत ईजी है। अब मैं यहाँ पर देखा तो देखो यहाँ पे देखो कितना आसान से, ये क्या है? माइनस का 10 है, यहाँ का प्लस का 10 है, तो ये तो खत्म हो जाएगा भाई। अब देखो प्लस का 12 और 5 प्लस का 5 यानी 17, यानी प्लस का 17, 0 तो आया नहीं। अगर 0 आता तो यही हमारा एवरेज हो जाता, लेकिन भाई साहब प्लस का 17 आया है। यहाँ पर जब बोलोगे कि प्लस का 17 आया है, अब क्या करोगे? यानी जब भी ज्यादा यानी 0 से कम या ज्यादा है तो सारे संख्याएं में बढ़ती है। संख्याएं कितनी? 1 2 3 4 5 संख्याएं, तो 5 संख्या में बांट दो। अब देखो 5 3 15 पॉइंट, फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा तो 5 चौका 20 हो जाएगा। 3.4 प्लस में है तो एवरेज कितना माने थे? 30, और प्लस में भाई साहब 3.4 ऐड कर देंगे तो हमारा एवरेज हो जाएगा 33.4, और एवरेज 33.4 है। और देखो जो पीछे भी था तो 33.4 था। तो हमने बेसिक से बनाया तो ये आया था भाई साहब, और इसको पूरा जो डिटेल में जैसे जो शॉर्ट तरीका था जो बनाया ऐसे है। ये पहला था। अब इसी पे दूसरा एग्जाम्पल भी जो बताया था मैं, देखो उसको मैं बताता हूँ आपको। जब यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देखोगे ना, ये वाला एग्जाम्पल, आओ हमें तो इसका नीड नहीं है, इसको हम मिटाते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इसका नीड है। ठीक है, जो हम यहाँ पे लिखे हैं, समझो इसको सबको मिटाओ, कोई इसकी एक एक हटाओ, कोई जरूरत इसकी नहीं है हमें। ठीक है, आ गया यहाँ पे। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ऐसा करता हूँ क्या, इसको जो होता है ना भाई, इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ। देखो ये हमारे पास हो गया। अब हमें मालूम क्या है, देखो मैं ऐसा बोला था कि किसी इसमें से एक ही हमें क्या मानना है भाई साहब, कोई एवरेज अपने हिसाब से मान लो जो पास में हो। तो देखो यहाँ पर कहने कि हम 40 को मान लेते हैं। 40 मान लो हमारे पास पास है, मैं 40 को एवरेज मानता हूँ। जब यहाँ से 40 एवरेज मानता हूँ तो देखो अब क्या करते हैं। 40 से कितना कम है भाई साहब? 0, खत्म। 40 से 20 ज्यादा है 60, 40 से 20 कम है 18, तो कितना कम है भाई साहब? माइनस का 22। 12 तो माइनस का कितना कम है? 28। 17 तो माइनस का कितना भाई है? तो 23, यानी माइनस का 23। यहाँ पर 13 है तो कितने का कम हो जाएगा? यानी 13 है तो आप ये बोल सकते हो माइनस का 27। 30 है तो माइनस का 10 कम है। यहाँ पर माइनस का 25 है, और यहाँ पर देखो 50 है, यानी कहीं ना कहीं ये बोल सकते हो प्लस का 10 है। यानी भाई साहब देखो अब क्या करते हैं, अब इसको हम डिविएट करते हैं। अगर भाई साहब सब कुछ काट कूट के 0 आ गया तो हमारा यही एवरेज हो जाएगा, लेकिन कुछ भी ज्यादा या प्लस हुआ या माइनस हुआ तो सब में बटेगा। यानी वो होता है केक जब कटता है ना तो सारे लोगों में बटा जाता है। ऐसा तो है नहीं कि अगर मान लीजिए आपका बर्थडे आया, केक काटे खुद खा लेते हैं, बाकी वाले को नहीं खिलाया जाता है। होता है कभी ऐसा सीन? नहीं, सबको खिलाया जाता है भाई। कि आप बुरा ना मान जाए कि भाई आप भी खा लीजिए वो भी खा लीजिए। आजकल तो ऐसा जमाना है कि अगर हम गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हैं केक काटने के लिए, अगर मान लीजिए साथ में हमारा दोस्त है, बाई डिफॉल्ट अगर मान लीजिए कि हमने केक काटा और केक काट के अगर गर्लफ्रेंड को ना खिला के अगर दोस्त को खिला दिया तो हो गया कांड। ले भाई साहब वहीं पे वो ना बर्थडे मनता है कि ले ना तुम केक खाने वाला रहेगा ना सामने वाला भी खाने लगेगा। इसलिए भाई साहब भूल मत जाना, दोस्ती अपने जगह पे है, अगर साथ में अगर वो है तो सबसे प्रायोरिटी उसको देना होता है। समझ में आया? अगर उसको प्रायोरिटी नहीं दिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। बोलोगे भैया बहुत एक्सपीरियंस है आपको, बिल्कुल नहीं है, ये सारी चीजें रील्स में आती रहती है। तो इसको भाई साहब ये काल्पनिक चीज है हमारे लिए, वो आपके लिए वास्तविकता हो सकता है, बट मैं इसको कल्पनाओं में सोच लेता हूँ कि हाँ ऐसा होता होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और देखते हैं। मैंने क्या बोला, अब काटते हैं इसको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस का 10 जो है यहाँ पे है, तो कहीं ना कहीं माइनस का 10 मिल रहा है। यहाँ पे देखो माइनस का 10, तो ये खा जाएगा। अब देखो उसके बाद से प्लस का यहाँ पे 20 है और यहाँ पे माइनस का 20 है, ये खत्म। अब देखो तो सारे माइनस वाले हैं तो आपस में ऐड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस का 22 और यहाँ पे क्या है, माइनस का 28। तो देखो माइनस का 22 माइनस का 28 दोनों ऐड करोगे तो माइनस का 50 होता है।
ठीक है भाई, आगे देखो, फिर माइनस का 23 माइनस का 27 यानी माइनस का 50 हो गया। अब यहाँ पर माइनस का 25, अब क्या होगा भाई सब यहाँ पर देखना, जब यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो आता है कितना, माइनस का 125, यानी हम भाई साहब पूरा देखें डेविएशन में तो हमारे पास क्या निकल का है, तो माइनस का 125। अब मैं क्या बोलता था, अगर ये जीरो आया होता तो भाई साहब जितना एवरेज माने थे वही हमारा एवरेज हो जाता, सीधी सी बात है। अगर कुछ भी जीरो से ज्यादा अगर प्लस में आए या माइनस में आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ज्यादा आए या कम आए तो सारे जो संख्या ना उससे हम डिवाइड करके सारे में बांटते हैं। जैसे भाई साहब हम क्या कर रहे थे, जो केक को बांट रहे थे, यानी हम बांटते हैं। जब वहां पर भाई साहब जब बांटते हैं तो जो अगर मान लीजिए माइनस में आए तो घटा देते हैं, प्लस में आए तो ऐड कर देते हैं, बात खत्म। तो बांटते हैं, देखते हैं कितनी संख्या है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 संख्या है। तो 10 में बांटोगे तो माइनस का 12.5 आएगा। अब माइनस में 12.5 है, एवरेज था 40, कुछ नहीं करना भाई साहब, 40 से अगर माइनस में है तो माइनस में 12.5 कर दो, तो 40 में से 12.5 घटाओगे तो सीधी सी बात है 28.5 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। देखो जो पीछे भी बनाया था तो 12.5 घटाओगे तो 27.5 आता है, माफ करना ब्रो, फ्लो में चीजें हो जाती है, यानी 27.5 हो जाएंगे। और जब यहाँ पर 27.5 होगा तो पीछे भी जो बनाया था हमने, देखो यहाँ भी 27.5 आया था। तो आपको दोनों तरीका मालूम चल गया कि बेसिक से हम कैसे बनाते हैं, बाकी हम डेविएशन से कैसे बनाते हैं वो भी तरीका हमने बता दिया। ठीक है कि हम डेविएशन से भी बनाते हैं और बेसिक से बनाते हैं। तो ये होता है एवरेज निकालने का नियम, मतलब जो बेसिक चीजें होती है, जो बेसिक आते हैं सवाल। अगर जैसे मान लीजिए कि इंक्लूड हो गया, एक्सक्लूड हो गया, वो जो आगे जब टाइप पढ़ेंगे ना उसमें पढ़ेंगे, ये सारी बेसिक चीजें जो आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे मान लो मैं एक और बेसिक चीजें बताता हूँ, समझना। अगर मैं एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ कि हमारे पास क्या था, मान लो यहाँ पे हो जाएगा 20, यहाँ पे हो जाएगा 15, यहाँ पे हो जाएगा 20, यहाँ पे मान लो यहाँ पे 35 और यहाँ पे मान लो 40 हो गया। ठीक है भाई, टोटल संख्या इतनी है। अब हमें इसका पूछे कि एवरेज निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? देखो एवरेज आपको मालूम है कि एवरेज आप कैसे निकालेंगे। तो एवरेज के लिए भाई सब क्या करोगे, सारे संख्याओं को आपस में ऐड कर लो। तो देखो 20 15 35 और 20 कितना होता है 55, 55 और 35 कितना होता है भाई साहब 90, 90 और 40 130। टोटल संख्या कितनी है, 5 डिवाइड करोगे 5 से तो कितना आ जाता है भाई साहब 26, यानी सबका एवरेज 26 होता है। ये तो एक बेसिक तरीका होता है जो निकाला जाता है, बाकी एक डेविएशन से आप निकालते हो। लेकिन समझो एक और तरीका होता है जो मैं बताता हूँ, वो तरीका क्या है निकालने का, देखो कितना, इससे पहले कभी पढ़े नहीं होगा, समझना। ये तरीका क्या होता है, मान लीजिए कि संख्याएं कितनी है 5, तो मैं क्या कर रहा था कि टोटल संख्या को आपस में ऐड करके डिवाइड भी 5 कर रहा था। मैं ऐसे करता हूँ कि सारे संख्याएं में पहले 5 से डिवाइड कर लेता हूँ और जो संख्याएं आएंगी वो हमारा एवरेज के बराबर में हो जाएगी, बात खत्म। ऐसे भी तो हो सकता है, मान लीजिए सारे संख्या को आपस में ऐड करके फिर डिवाइड भी 5 कर रहे थे। मैं ऐसा करता हूँ पहले ही 5 से डिवाइड कर लेता हूँ हर संख्या में। जैसे मान लो यहाँ पर 20 है, समय ना, यहाँ पर लिखेंगे तो टाइम लगेगा लेकिन दिमाग में बहुत कम समय लगेगा, लेकिन हमें समझाना है इसलिए लिख रहा हूँ। 20 हो गया, इसको डिवाइड बाई 5 कर दूंगा। 15 हो गया, डिवाइड बाई 5। अब ऐसा थोड़ी कि 5 5 से करना है, नहीं, जितनी संख्याएं है ना उतने से डिवाइड करेंगे। 5 संख्याएं तो 5 से डिवाइड करेंगे, 6 होती तो 6 से करता, 8 होता तो 8 से करता, 10 होती तो 10 से करता, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे मान लीजिए 20 है, डिवाइड बाई 5, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 35 डिवाइड बाई 5, फिर यहाँ पे 40 डिवाइड बाई 5। अब देखो सारे को काट के देखो, इसको काट लो 4 बार में, इसको काट लो 3 बार में, इसको काट लो 4 बार में, इसको काट लो 7 बार में, इसको काट लो 8 बार में। देखो 4 3 7, 7 4 कितना होता है 11, 11 7 18, 18 8 कितना 26, और देखो ये भी 26, ये भी 26, बात करता। तो एवरेज तो ऐसे भी निकल सकता है ना, हम क्यों सारे संख्याएं को आपस में ऐड करके फिर डिवाइड बाई 5 करेंगे, पहले ही कर लेते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है निकालने का कि हम पहले ही संख्या में जितने जो हमारे संख्या है उस नंबर में पहले से डिवाइड कर देते हैं और जो संख्या आएगी उसको आपस में ऐड कर लो, बात खत्म। तो ऐसे ये निकालने के लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि सबको ऐड करो डायरेक्ट आपको दिमाग में आएगा, पहले ही 5 डिवाइड किए 4 आ गया, 5 डिवाइड किए 3 आ गया। जैसे देखो आप कितना सेकंड में बनाओगे। अगर मैं ऐसा दूं, यहाँ पे समझो, एक और मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ आपको। अगर मान लो हमारे पास एग्जांपल है और यहाँ पे समझो, ये हो गया 48, ये हो गया 64, ये हो गया मान लो हमारे पास 92, और यहाँ पे हो गया 16, और यहाँ पे हो गया मान लो कितना हमारे पास 3 2 2 4 हो गया, और उसके बाद मान लो ये हो गया 24, उसके बाद से ये हो गया मान लो 32, ये हो गया फिर मान लो हमारे पास 40, और इसके बाद से एक हो गया मान लो हमारे पास 56। अब देखो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है, मालूम हो गया कि 8 संख्या है। अब सारे बच्चे क्या करेंगे भाई साहब, तो सबके दिमाग में ये आएगा कि भैया सारे को आपस में ऐड करो, डिवाइड भी 8 करना। क्यों करना, हम पहले ही 8 से डिवाइड कर लेते हैं, हम दिमाग में करते हैं। 8 से डिवाइड करेंगे 8 6 48, 8 से डिवाइड करेंगे 8 8 64, 8 से डिवाइड करेंगे 8 एकम 8, फिर यहाँ पे 12,
यानी इस एक ऐसा संख्या लेके जो कटता है यहाँ पे 96 कर लेता हूँ, ठीक है, और आसान हो जाएगा। यहाँ पे 96 कर लो तो 8 एकम 8, 8 दूना 16 यानी 12 बार में कट जाएगा। 8 दूना 16, फिर 8 तरीका 24, फिर 8 चौका 32, फिर 8 पचे 40, फिर 8 सत्ते 56। मैं ऐसा संख्या लेता हूँ तो थोड़ा इजीली हो जाएगा। देखो 6 और 8 14, 14 और 12 कितना होता है 26, 26 2 28, 3 31, 4 35, 5 40 और 7 47। और देखो एवरेज 47 आ गया। कितना कम समय में निकाल दिया बताओ। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, सारे को आपस में ऐड करते हैं, डिवाइड बाई 8 करते हैं, जिनको ये तरीका नहीं मालूम होता। ऐसे होता है, कितना कम सेकंड में आप ऐसे भी बना सकते हो। ये चीजें सोचने लगेगा, जब भाई से पढ़ोगे ना तो सोचने लगोगे कि हाँ भाई क्या पढ़ाता है। इसलिए कोई चीज मैं पढ़ाता हूँ तो बहुत प्यार से पढ़ाता हूँ, टाइम लेता हूँ, लेकिन इस लेवल का पढ़ाऊंगा ना भाई कि फिर दोबारा पढ़ने की नीड नहीं होगी। चीजें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करना है और इसको भाई साहब क्या करना है, शेयर करना है। जब तक शेयर नहीं करोगे ना, देखो होता क्या है, आप लोग भाई साहब पूरा डेडिकेटेड होकर पढ़ते हो। अगर मैं पूरा बेसिक बेसिक चीजें पढ़ाता हूँ तो बहुत मजा आता है, वाह भैया क्या बढ़िया पढ़ा रहे हो, बढ़िया से पढ़ते हो। थोड़ा सा अगर लेवल बढ़ा देता हूँ तो हालत खराब हो जाती है। नहीं होता है, बस हो गया भाई, निकल गई है कड़ी वाली फिले। देखो मैं अभी दिखाता हूँ, मैं जो अभी पढ़ा रहा था आपको मैं दिखाऊं। यहाँ पे जो हमारा आइएगा, यहाँ पे चैनल पाइएगा तो हमारा क्या है भाई साहब, एआर पब्लिकेशन पाइए। एआर पब्लिकेशन के जब यूट्यूब पे जाइएगा भाई, देखिए 107 का सब्सक्राइबर, जल्दी थोड़ा बढ़ाइए। यहाँ पे मैंने क्या डाला था, जब वीडियो पे जाओगे ना, यहाँ पे वीडियो पे देखो, तो जब यहाँ पर पीछे होगा तो एलसीएम एचसीएफ पार्ट 1 डाला था। इस पे कितने लोग देखे हैं देखना, 8.7 के, यानी कहीं ना कहीं देखो 9000 के लोग करीब में देखे। जब इसमें बल्कि पूरा मैंने बेसिक से चीजों को अच्छे से पढ़ा है, लेकिन जब दूसरा क्लास है तो जिसमें थोड़ा लेवल हाई रहा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को मैंने कराया, और देखना कितने लोग देखे, 3800। बताओ ये इज्जत है आपका भाई, क्या हो गया ना। कोई चीज 9000 है, यहाँ पे 3800। अब कोई भाई डिमोटिवेट नहीं होगा तो क्या होगा। मैं सोचता हूँ यार कोई चीजों को पढ़ाऊं तो अच्छे से पढ़ाऊं ताकि वो आपके लिए फायदेमंद हो। और ज्यादातर कहीं ना कहीं देखो तो इससे क्वेश्चन एग्जाम, मतलब एग्जाम में अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं जो सबको देखना चाहिए। इस लेवल का उसमें कंटेंट कराया हूं क्योंकि भाई साहब उस लेवल को भी तो पढ़ना पड़ेगा यार। सारे बेसिक लोग तो सब कोई पढ़ा ही रहा है कि ठीक है यूट्यूब पर नाम के लिए, हाँ भैया मैं आपको चूरन दे दिया हूँ, आपको मजा आ रहा है, वाओ ये तो बहुत क्या बोलते हैं, रसीली सी चूरन है, मजा आ रहा है, बस आप पढ़ रहे हैं लेकिन कोई फायदा ही नहीं है। पता चलता बाद में सलाह करा पेट ही खराब हो गया हमारा। तो इस लेवल का पढ़ना है ना कि फिर दिक्कत ही ना है। जो चीजें करा रहा हूं ना भाई, इग्नोर नहीं करना, पढ़ना है। फ्री में कोई चीजें भाई दे रहा है तो उसको थोड़ा वैल्यू बढ़ाओ, नहीं तो फ्री की चीजें को समझोगे तो फिर जीवन फ्री में निकल जाएगी। फ्री को चीजों को वैल्यू लेना है, उसको समझना है। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आई होगी। आइए एक एक करके आप क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन वाइज से उड़ाते हैं, फिर जैसे जैसे जो कॉन्सेप्ट आएगी क्वेश्चन हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, पूरा धुआं धुआं कर देंगे। आइए क्वेश्चन पे पढ़ते हैं भाई साहब। ये हमारा टाइप 1 का इतना जो बेसिक था हम बता दिए, बाकी जहां जहां जरूरत होगा बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे भाई साहब एवरेज। और आइए यहां से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक कक्षा में 5 लड़कियों का वजन है भाई साहब, ठीक है, 49 किलो, 42 किलो, 61 किलो, 55 किलो, 58 किलो। 61 किलो वाली बहुत परेशान होगी भाई साहब, क्योंकि लड़कियों का जब वजन बढ़ता है ना, डिप्रेशन में हो जाती है। मेरा वजन बढ़ रहा है भाई, मेरा वजन कैसे बढ़ सकता है, मैं तो बिल्कुल नहीं खाती हूँ। बोलेगी कि मैं तो बस सिर्फ 2 रोटियां ही खाती हूँ। लेकिन ये नहीं मालूम है कि, मालूम नहीं क्या वजन बढ़ रहा है, हवा पी के थोड़ी बढ़ता है। वो साइड से खाती रहती है लेकिन दिखाती नहीं है कि हम क्या खाते हैं। बट ठीक है, इसमें क्या बोला है, तो बोला इन 5 लड़कियों का औसत वजन क्या होगा। यानी भाई साहब सारे जो 5 लड़कियां है ना, औसत वजन यानी एक का वजन अगर मैं देखूं तो कितना कितना बराबर में बटेगा, देखते हैं। जब मैं यहाँ पर देखा तो पहला क्या था, देखो पूरा बेसिक से बनाते हैं, फिर दूसरा तरीका भी बताऊंगा। यहाँ पे क्या है हमारे पास 49, फिर प्लस, उसके बाद से क्या है 42, फिर प्लस, फिर 61, फिर प्लस, फिर 55, फिर प्लस में हो जाएगा 58। एवरेज निकालने के लिए क्या बोला था मैंने, टोटल संख्याओं का पहले योग करना है, सम करना होता है, और डिवाइड भाई कुल संख्या से डिवाइड करते हैं। ठीक है, आइए अब जब कुल संख्या कितना था हमारे पास, 5 ऑलरेडी बोल दिया है, तो डिवाइड बाई 5 कर लेंगे, बात खत्म। अब ऐड कर लो, देखो 8 5 13, 1 14, 14 2 16, 16 और 9 कितना होता है भाई साहब 25। तो 25 के 5 हाथ में 2, 5 और 2 पहले ही ऐड कर दो, 5 2 7 5 12, 12 6 18 और 4 22, 22 और 4 26, और डिवाइड बाई 5 कर दो। कभी भी अगर नीचे 5 आता है तो क्या करते हैं, संख्या को क्या करते हैं 2 गुना करके 1 अंक के बाद से पॉइंट। तो देखो 5 दूना 10 की 0, हाथ में 1, 26 दूना 52 और 1 53, 1 अंक के बाद से पॉइंट, यानी 53 होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद से 0 के वैल्यू नहीं होता है। तो हमारा जो एवरेज आएगा भाई साहब 53 आएगा। और 53 कहाँ है भाई साहब, देखो तो ऑप्शन नंबर ए। यानी अगर सभी को अगर मैं मिला के देखूं तो सबका एवरेज यानी एक लड़के का 53 किलो के हिसाब से होगा। तो ये था कैसा बेसिक। अब इसको डिविएशन से बनाते हैं, बाकी जो एक तरीका बताया था 5 से डिवाइड करने का वो भी बताऊंगा। 5 से नहीं, मतलब संख्याओं से डिवाइड करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास संख्या उतना से हम डायरेक्ट डिवाइड कर लेंगे, हमारा एवरेज आ जाएगा। मैं जब इसको देखा, यार मैं इसको क्यों मिटा दिया, हमें तो बस इतना ही मिटाना था, फिर भी मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक बार लिख लेते हैं। संख्या था हमारा क्या पास, देखो यहाँ पे 42 था,
फिर उसके बाद से 61, फिर 55, 49 भी तो था, 49, 42, 61, 55, फिर उसके बाद से क्या था 58। ठीक है, 49, 42, 61, 55, 58 ये था। अब मैंने क्या बोला था कि कोई एक अपने मन से एक संख्या मान लो, यहाँ के पास वाला कोई एक संख्या ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर देखा कि जो पास में क्या है हमारे पास, तो मैंने ये देखा कि देखो पास में हमारे पास क्या दिख रहा है, 55 दिख रहा है, 55 को ले लेते हैं। जब मैं यहाँ पे एवरेज के हिसाब से 55 लिया तो देखो 55 से कितना कम है, माइनस का 6, 55 से कितना कम है, 8 5 13, माइनस का 13, 55 से प्लस का 6 ज्यादा है, 55 से 0 और 55 से प्लस का 3 ज्यादा है। बात खत्म, ये हुआ हमारे पास। अब डेविएशन में हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना, यहाँ पे भाई साहब प्लस का 6 माइनस का 6 यानी खत्म हो जाएंगे, माइनस का 13 प्लस का 13, अगर 0 आ जाता है ये सारे मिला के तो जो हम अपना एवरेज माने थे वही हमारा एवरेज हो जाता, बात खत्म। लेकिन अगर कोई चीज प्लस में या माइनस में ज्यादा कम हुआ तो सारे संख्या में डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर माइनस का 13 है और यहाँ पर प्लस का 3 है, तो आप क्या बोलोगे भाई साहब, माइनस का 13 प्लस का 3 यानी माइनस का 10 हो जाएगा। तो जब माइनस का 10 होगा कितने लोगों में बटेगा, तो भाई साहब जितने लोग हैं उसने में बांट दो, यानी 5 लोग हैं तो 5 में बांट दो, काटोगे तो माइनस का 2 आएगा। अगर यहाँ पे प्लस आता तो इसमें ऐड होता, माइनस आ रहा है तो इसमें घट जाएगा, यानी एवरेज जब आएगा हमारा तो क्या हो जाएगा, तो 55 में से 2 घटेगा, यानी कहीं ना कहीं एवरेज 53 होगा और 53 ऑप्शन नंबर है। तो ये है तरीका निकालने का। आपको लगेगा भैया ये तो पहले ही वाला में बना देते यार, आप इतना क्यों इतना समझाते हैं, तो ऐसे ही बना देते बहुत ईजी। तो भाई साहब जब संख्या ज्यादा आ जाएगा ना तो छितरा जाओगे, थोड़ा उसमें कैलकुलेशन ज्यादा आ जाएगा, भारी भारी सा संख्या दे देगा तो हिल जाओगे, वहां पर सिर्फ यही डेविएशन ही काम आएगा। इसीलिए मैं इसको भी साथ साथ में समझाते हुए चल रहा हूँ। बाकी जो तरीका एक और बताया था वैसे भी कर लेते हैं, बाकी उसका तरीका बहुत कम यूज होता है, अगर संख्याएं कटने वाली होती है तभी वो तीसरा वाला तरीका यूज करना, नहीं तो ऐसे डेविएशन से बनाना सबसे बेस्ट होता है। वो तरीका मैंने क्या बताया था, तो सबको क्या करो, पहले ही 5 से डिवाइड कर लो। जब इससे 5 से डिवाइड, 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 5 से डिवाइड का मतलब क्या होता है, संख्याओं का 2 गुना करके एक अंक बस से पॉइंट, तो 2 गुना करो, यानी 49 का 2 गुना करोगे तो कितना होता है 98। ठीक है, और सबको आपस में ऐड करना है तो लाइन से ही लिख देता हूं ताकि आसान रहेगा। 42 का 2 गुना करोगे तो भाई साहब 84 यानी 8.4, 61 का 2 गुना करो तो 2, 1 से 2 6 दूना 12 यानी 122 यानी 12.5, 55 का 2 गुना 110। ठीक है, अब उसके बाद से देखो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्या, फिर उसके बाद से देखो फिर एक पॉइंट लग जाएगा, फिर अगर 58 का 2 गुना करेंगे 8 दूना 16 हाथ में 1, फिर उसके बाद से 5 दूना 10 1 11, ये आ गया। अब सारे आपस में ऐड कर दो, तो 8 4 12, 12 और 2 कितना होता है भाई साहब, 8 4 12 और 2, 12 और 2 क्या होता है, देखो यहाँ के पास पॉइंट के पास तो जीरो का कोई वैल्यू होता नहीं, तो इसको ऐसे लिख दो 11, ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि पॉइंट के पास से कोई जीरो का वैल्यू नहीं होता है, तो ये हमारा 11 हो जाएगा। तो 11 तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यों हटाए ब्रो, वाई क्यों हटाए, कोई हटाने की जरूरत नहीं। 8 से 12 और 2 कितना होता है 14, 14 और 6 20 के जीरो हाथ में आ गया 2, फिर देखो 9 और 8 17, 17 और 2 19, 19 और 2 19, 2 21 और 2 23 के 3 यहाँ पे पॉइंट लग जाए, फिर 5 2 हो जाएगा, 3 और 2 5 यानी 53 आ गया। देखो यहाँ से भी 53, तो ऑप्शन नंबर है। ऐसे भी कर सकते हो कि पहले संख्या को हम 5 से डिवाइड करके फिर ला दें, ऐसे आप ऐसे ही बना सकते हो। बाकी जो बेस्ट तरीका था वो हमसे पूछोगे कि भैया आप बताओ कि आपके हिसाब से बेस्ट कौन है, तो बेस्ट ये डेविएशन है, सबसे बेस्ट डेविएशन है जो आप सेकंडों में चीजों को उड़ा पाओगे, जो बहुत आसान है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन पहला था इसीलिए हम 3 तरीके से बनाए, बाकी जो नेक्स्ट आएगा उसको एक एक तरीके से बनाएंगे, बाकी जो आपका खुद बनाते रहना। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं और दूसरा क्वेश्चन को समझते हैं हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है क्या कि 5 सदस्यों वाले परिवार का औसत वजन, जिनका वजन 40 केजी, 49 केजी, 56 किलो, 73 किलो और 38 किलो है। 38 किलो यानी जो हमारे जैसा होगा, कितना भी खा लो भाई साहब, 38 किलो को हूं नहीं वैसे, बट लेकिन है हमारे जैसे लोगों के, कितना भी खाओ भाई ऐसे ही रहोगे। ठीक है, क्या ही है, कोई बात नहीं, होते रहता है। एक समय भी आएगा कि हम भी मोटे हुए करते थे, नहीं ऐसा नहीं है कि हम शुद्ध पतले, नहीं, पहले मोटे हुए फिर पतले हुए फिर मोटे हुए फिर पतले हुए, वो वाली सीन है। ठीक है, अब इसमें बोला है क्या कि जिनका वजन 40, 49, 56 और क्या है 73 और 38, देखो अलग अलग है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट इसको ऐड करके डिवाइड में 5 कर लो, बहुत आसान है, क्योंकि जो पास पास में होती है तो हम डेविएशन लगा सकते हैं, बाकी आप डेविएशन से भी लगा देते, बाकी हम इसको डायरेक्ट बना देते हैं। तो हमें क्या था 5 था तो 40 हो जाएगा, उसके बाद 49, फिर प्लस में आ जाएगा हमारे पास 56, फिर प्लस में आ जाएगा 73, प्लस में 38, डिवाइड कर दो भाई साहब 5 से आपस में ऐड करो। जब मैं ऐड करने गया तो क्या देखा, देखो 8 3 11 और 6 17, 17 और 9 कितना होता है, तो 17 और 3 होता है 20 और 6 26, 26 में 0 ऐड करोगे 6 हो जाएगा, हाथ में 2, 2 में यहाँ ऐड कर दो, 3 2 5, 5 और 7 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और 4
25 और डिवाइड बाई 5 कर लो। तो देखो जब भी नीचे 5 आए, संख्या को ऊपर वाले संख्या को 2 गुना कर दो, एक अंक वास्ते पॉइंट लगा दो। 6 दूना 12 कर दो, हाथ में एक, 25 दूना 50 और 51, यानी 51.2 होगा, और 51.2 ऑप्शन नंबर है। बोलोगे भैया कब का सवाल है, देखना जरा, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल 2025 शिफ्ट टू, हाल फिलहाल का सवाल है, अभी एकदम जस्ट हाल फिलहाल में पैदा हुआ है और यहाँ पे करा दिया गया। बताओ, इस लेवल का अपडेटेड रहता है आपका भाई, ऐसा नहीं कि पुरान कोई भी करा दिए। टाइप में आता है तो उस टाइप का पुराना सवाल भी लेते हैं, लेकिन अगर देखता हूं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन पहले देखने को मिल गया तो उड़ा दो भाई। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा, बाकी अब डेविएशन से बना देना, बहुत ईजी है। आइए, यहाँ पे बोला है कि दिए गए भाई साहब ये है आंकड़ों, छात्रों के प्राप्त औसत अंक क्या है। देखो भाई साहब इजी है, बहुत प्यार से बना लोगे। क्या लगता है कि हमें बनाने की नीड है? मैं ये नहीं बनाऊंगा, आप खुद बनाओगे, बहुत ईजी है। क्या करना है, सारे संख्याओं को आपस में ऐड करो, कितनी संख्या, 1 2 3 4 5, डिवाइड बाई 5 करना। तो आप खुद करना, होमवर्क है आप लोग के लिए, मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर आप फिर भी नहीं बताते हो ना कमेंट बॉक्स में आंसर, तो समझो बहुत बुरा करते हो भाई के साथ, कि भाई इतना चीज बढ़ाता है और यहाँ नहीं बताता। फिर मेरे को लगता है यार जो मैं पढ़ाया हूँ समझ में आया है कि नहीं, बेइज्जती फील होता है, इसीलिए बनाया करो ताकि लगे हाँ जो मैं चीजें करा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। बहुत ईजी है, बना देना आप। फिर बोला है निम्नलिखित संख्या समुच्चय का औसत ज्ञात करना है, जो संख्या दिया है इसका एवरेज निकालना है। बताओ, बस यही बोला था। यहाँ पे या तो आप डेविएशन लगा लो, और नहीं तो आप संख्याओं को आपस में ऐड करके डिवाइड कर लो। इसको मैं डेविएशन से बताऊंगा, क्योंकि भाई साहब संख्या अच्छे हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे बनाने लगोगे तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, इसको हम क्या करते हैं, डेविएशन से बना लेते हैं। लेकिन हमें डेविएशन से बना लेते हैं, दोनों से बना लेंगे, ठीक है। पहले देख लेते हैं। जब यहाँ पे मैंने देखा तो पहले संख्या उतार लो, यानी जब यहाँ से गया तो 693, उसके बाद से आ गया 456, फिर आ गया उसके बाद से 876, फिर देखो 532, फिर देखो 934, फिर यहाँ पर 691, और फिर देखो 596, फिर 398, फिर 600 भी। भाई इसको डेविएशन से बनाओगे बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर 600 है तो यहाँ पर देखो 900 है, 300 का गैपिंग है। यहाँ पे 500 है, 900 है, यहाँ पर देखो 300 है तो 600 का गैपिंग। डेविएशन से लगाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। डेविएशन से मत लगाना ऐसे सवाल को, डायरेक्ट सारे को आपस में ऐड करो और जितनी है उसको डिवाइड कर दो और डायरेक्ट यूनिट डिजिट से हम खेल लेंगे। आओ सबसे पहले सारे को आपस में ऐड करते हैं। देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस इसको हटाना है और प्लस है इसमें लगा दो, कुछ नहीं, यही कर देते हैं। मैं यहाँ पे इसको प्लस कर दो, यहाँ पर प्लस कर दो, प्लस, कुछ नहीं करना है, प्लस, सारी संख्याएं हैं प्लस प्लस, और कितनी संख्याएं हैं तो डिवाइड बाई उतनी संख्याएं कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 संख्याएं तो डिवाइड बाई 9 कर दो, बस बात खत्म। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं, बस खत्म। अब आइए चलिए अब इसको ऐड कर लेते हैं, ऐड करते हैं। देखिए यहाँ पर आइए, 2 और 8 जो 10 10 6 16 16 1 17 17 और 4 17 और 4 21 2 23 23 6 29 6 35 35 और 3 38 के 8, हाथ में आ गया 3, ठीक है। 3 आ गया, पहले 3 ऐड कर लेते हैं। 8 और 3 11 9 20 20 और 9 कितना होता है 29, 29 और 9 कितना हो गया आपका 29 और 9 38, 3 41 41 3 44, 7 51 51 और 5 56, 56 और 9 कितना होता है भाई साहब 56 और 65 और 3 65 और 3 65, 3 तो पहले ही ऐड कर लेता है तो 65 के 5, हाथ में आ गया 6, ठीक है। 6 ऐड करना है, ध्यान रखो, पहले 6 ऐड कर दो। 6 6 12 3 15 15 5 20 6 26 26 और 9 35 45 और 8 48 4 52 52 52 और 6 52 और 6 कितना हो गया 58, और बट्टे में कितना हो गया 9, बस बात खत्म। अब देखिए, अब यह होता क्या है कि डायरेक्ट हम यूनिट डिजिट से खेल लेंगे। यहाँ पर देखिए 9 5 45 9 6 54, यानी कहीं ना कहीं मालूम है 6 से स्टार्ट होगा, एक ही ऑप्शन है 6 से खत्म, ये खत्म ये खत्म ये खत्म, बस। इसलिए मैं बोल रहा था भाई साहब इसको हम कैसे करेंगे, तो डेविएशन से इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि भाई साहब सारे दूर दूर है। तो जब आप ज्यादा क्वेश्चन कर लोगे ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भैया यार इसमें डेविएशन नहीं लेगा, इसको तो हम बेसिक से कर लेंगे, और इसको हम क्या करेंगे भाई साहब कैलकुलेशन कम करने के लिए यूनिट डिजिट से खेल लेंगे, नहीं तो पहला अंक से हम निकाल लेंगे आंसर। यानी डिवाइड करके अगर देखते हैं कि इसका पहला फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है उससे हम कर लेंगे, क्योंकि बाकी अलग अलग था। तो ऐसे भी कर सकते हैं, बाकी जब यहाँ तक आ गए हैं पूरा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या 9 5 9 6 54, यानी यहाँ पे आ गया 4 45, 45 आ गया तो 9 5 45 कट जाएगा। फिर उसके बाद से क्या, अब यहाँ पे बच गया हमारे पास 45, अब आ गया 8, तो एक और जीरो ले लेंगे, तो 8 में एक और जीरो ले लेंगे, जीरो ले लेंगे भाई साहब, तो कितना हो जाएगा, पॉइंट लगा लोगे तो 80 हो जाएगा, यानी 80 हो जाएगा। तो क्या आपको मालूम है कि 9 8 72 होता है, तो 9 8 72 फिर 8 80 फिर 9 8 72, ऐसे ऐसे करते जाएगा। इसलिए देखो 650.89 के करीब में आएगा आंसर। तो ये है करने का तरीका।
उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन का लेवल आएगा, ऐसा नहीं कि लल्लू लल्लू सा सवाल होगा, सब मिक्सअप करके आएगा। आपको परेशान नहीं होना है, चीजों को अच्छे से समझना है और पढ़ते जाना। आइए नेक्स्ट बोलते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या कह रहा है। कह रहा एक सप्ताह के दौरान एक टैक्सी चालक ने दैनिक आय 350, 470, 500, 510, 550, 560, 580, 620 है। अब कह रहा उस सप्ताह में उसकी औसत दैनिक आय क्या हो? कुछ नहीं करना है, सारे संख्या का आपस में ऐड करो, डिवाइड बाई 7 कर दो, बात खत्म। क्योंकि एक सप्ताह में 7 ही दिन तो होता है, 1 2 3 4 5 6 7, बस खत्म। अब देखो ऐड करने का तरीका पहले ही इसमें ऐड कर लो, लिखने की जरूरत भी नहीं। 0 0 0, फिर भी लिख लेता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, फिर बोलोगे भैया ऐसे किए। देखो यहाँ पे क्या था, 350 प्लस 470, फिर प्लस, उसके बाद से देखो 510, फिर प्लस, फिर आ गया 550, फिर प्लस, आ गया 560, फिर आ गया प्लस, फिर आ गया 580 प्लस 620 और डिवाइड बाई 7 कर लो। बस ऐसे लंबी दरीर खिलो और 7 ऐड कर लेते हैं। देखो 0 0 सब में 0 है तो भाई साहब 0 आ गया, बात खत्म। 2 8 2 10, 10 और 6 16, 16 और 5 21, 1 21 1 22, 22 7 29, 29 और 5 34, हाथ में 3, 6 3 9, 9 5 14 और 5 19, 5 24, 24 5 29, 29 4 33, 33 और 3 कितना होता है भाई साहब, 33 और 3 होता है हमारे पास 36, डिवाइड बाई हो जाएगा 7। देखो 7 5 35, फिर 1 7 2 14, 0, यानी दैनिक है 520 होगा और 520 ऑप्शन नंबर भी, बात खत्म। तो ये सब था, लल्लू से सवाल था, इसलिए हम सेकंडों में चीजों को भांज दिए, दिक्कत परेशानी नहीं हुआ। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है। पढ़िए, कह रहा है क्या कि समूह ए और बी का औसत वजन कितना है, 12 किलो और 24 किलो है। समूह ए और बी के सदस्यों का अनुपात 1 और 2 है, तो दोनों समूह का औसत क्या होगा भाई साहब, औसत क्या होगा, यानी संयुक्त औसत क्या होगा, यानी दोनों समूह का संयुक्त औसत पूछा है। अब देखो इसको बनाने का तरीका क्या होता है, कुछ है नहीं, बस सिर्फ लैंग्वेज खेल दिया है। हमें यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। आइए, कह रहा है समूह ए का औसत वजन कितना है, 12 है और यहाँ पे 24 है। समूह ए और समूह बी के सदस्यों का अनुपात 1 और 2 है। हमें ये मालूम है भाई साहब कि सदस्यों का अनुपात दे दिया है, तो आप देखो कैसे निकालोगे। ये हमें पहले देखो, पहला औसत कितना दिया है, 12 दिया है, ठीक है। उसके बाद से क्या दिया है, 24 दिया है। और रेशियो की बात करूं तो 1 रेशियो में 2 दिया है। इसको बनाने का तरीका मैं बताता हूं कैसे होता है। कभी भी अगर मान लो इसको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, एक तो होता है बेसिक तरीका। बेसिक तरीका होता है इन दोनों को आपस में क्या कर लो, गुणा कर लो, यानी 12 इंटू 1 12 कर लो, फिर प्लस 24 में 2 कर दोगे तो 48 होगा, सॉरी 24 में 48, और डिवाइड बाई दिन संख्या है ना तो डिवाइड कर दो 3 से। तो देखो ये हो गया 48 12 कितना होता है, 60, और डिवाइड बाई में 3 हो गया। अब इसको काटोगे तो 20 होगा, यानी समूह का औसत वजन 20 हो जाएगा, और 20 का है तो ऑप्शन नंबर सी। ये तो रहा जो बेसिक होता है कैसे होता है, लेकिन इससे से बेसिक कैसे होता है मैं समझाता हूँ कि कैसे करोगे। मैं हमेशा बताया हूँ क्या, पहले जैसे हम पढ़ रहे हैं, जिस कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हैं वैसे बनाओ। ये तो ऐसा सवाल था जो बता दिया मैं आपको डेविएशन से, बट जो हम सवाल से पढ़ रहे हो क्या था, मैं बोला था कि कभी भी अगर क्या हम अगर हमें सम फाइंड करना है, अगर सम निकालना हो तो क्या करते हैं, एवरेज में हम गुणा कर देते हैं नंबर से, यानी एवरेज में जब नंबर से गुणा करेंगे तो सम आ जाएगा, तो निकालो। अगर मैं सम की बात करूं तो देखो पहला समूह में क्या है, पहला समूह ए था और दूसरा समूह बी था। तो पहला समूह ए में सम कितना आएगा, तो ए का क्या है 12 किलो है, और इसमें क्या है नंबर कितना है 1 है। तो मैं क्या बोला था, सम निकालने के लिए तो 12 इंटू 1 कर देंगे, ठीक है, समझने रेशियो में रख दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोला क्या था, दूसरा समूह देखा तो 24 है और नंबर कितना है, 2 लोग है, जो हम ऐसा था, तो 24 इंटू 2 कर दिया। यहाँ पाया 12, यहाँ पाया 48। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, बताओ क्या होता है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला ये होता है भाई साहब कि जितना हमारे पास क्या है सम है, ऊपर हो जाएगा सम और नीचे हो जाएगा क्या हमारे पास नंबर। अब देखो एवरेज निकाल लो यहाँ से, एवरेज क्यों निकालोगे, सम क्या है 48 और 12, यहाँ पे हो जाएगा 12 प्लस में 48, नीचे नंबर हमारा क्या होगा भाई साहब, तो 2 और 1 3, बस तो 60 बट्टे में 3 करोगे तो 20, जो पूरा बेसिक तरीका था ऐसे भी कर लोगे। तो ये तरीका था जो बेसिक्स हम जो पढ़ रहे थे कि क्या होता है फॉर्मूला बेस पे, कि सम निकालना होता है तो भाई साहब क्योंकि रेशियो में दिया है तो एवरेज इनटू रेशियो में गुणा कर लेंगे तो सम आ जाएगा, फिर जो सम आएगा उसका टोटल संयुक्त एवरेज निकालने के लिए यानी सम अपॉन में नंबर हो जाएगा, टोटल सम इतना आया, नंबर 3 था, डिवाइड किया, टोटल का एवरेज 20 आ गया। एक ये था जो पहले बताया था, जो ये तरीका बताया था, ठीक है। एक ये तरीका, एक हम डेविएशन से बनाएंगे इसको। अब देखो डेविएशन से कैसे बनाएंगे,
भाई साहब भाई के पास बहुत सारे तरीके हैं, ऐसा नहीं है, हमारे पास बहुत सारे तीर है कि कौन सा तीर कहाँ यूज करना है, बस आप पढ़ते जाओ, देखो कैसे उड़ाते हैं। अगर मान लो जब हम ऐसा देखो एक चीज लिखते हैं कि ऊपर लिखते हैं हम डेटा, ये पढ़ाऊंगा जब आगे भी पढ़ाऊंगा, बट यहाँ समझ लो यहाँ पे होता है एवरेज। अगर डेटा में देखूं तो 1:2 था और एवरेज था 12 और क्या था 24। तो मैं ऐसा समझो कि मैं क्या करता हूं भाई साहब, मैं ऐसा करता हूं कि ये 12 में एवरेज मान लेता हूं। अगर मैं 12 एवरेज मानता हूं तो देखो 12 से कितना ज्यादा है बताना जरा। अगर मैं बात करूं तो ये 12 से कितना ज्यादा है, यानी 12 ज्यादा है। 12 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। कितने लोगों पे ज्यादा है ये देखो, कितने लोगों पे ज्यादा है बताना जरा। तो ये बोलोगे कि 3 अगर 2 लोगों पे ज्यादा है, ठीक है, कितने लोगों पे ज्यादा है, क्योंकि ये 12 ज्यादा है, यहाँ पर 2 लोगों पे ज्यादा है ना, तो इंटू 2 कर दो, यानी क्या आ गया 24 आ गया। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर 0 आता तो ये हमारा आंसर हो जाता, अगर माइनस में या प्लस में हो तो सारे संख्या में बटेगा, यानी 24 जो ज्यादा है कितने लोगों में बटेगा, तो ये 2 और 1 3 लोगों में बटेगा। तो डिवाइड बाई 3 करो, काटोगे तो आएगा 8, प्लस का 8 आया था तो इसमें प्लस का 8 करोगे तो 12 और 8 20 होता है, और यही एवरेज होगा, ऑप्शन नंबर सी। बताओ, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये है डेविएशन का तरीका कि मैंने एवरेज 12 मान लिया, 12 से देखा दूसरा कितना ज्यादा था तो 12 ज्यादा था, कितने लोगों पे ज्यादा था, तो जितना संख्या ऊपर ज्यादा होता उतना हम गुणा कर लेते। ठीक है, अगर क्या था ज्यादा था यानी 24 ज्यादा हो गया, अगर 24 ज्यादा हो गया तो भाई साहब हमें क्या मालूम है कि अगर वहां पर 0 आया था तो जो हम एवरेज माने थे वही एवरेज हो जाता, अगर माइनस में आता तभी भी बांटते, प्लस में आ रहा है तभी भी बांटते, बट बांटते किस में है तो टोटल संख्या में। बस उम्मीद करते हैं क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर भाई साहब 7 देखते हैं कि 7 हमारा क्या कह रहा है। अब देखिए कह रहा फर्नीचर के 3 वस्तुओं का औसत मूल्य इतना है, यानी 3 वस्तुओं का जिसमें औसत मूल्य यानी औसत मूल्य में लिखा है एक का मूल्य इतना है। फिर बोला है यदि उनके मूल्य का अनुपात 3, 5, 7 है तो सबसे महंगी वस्तु का मूल्य ज्ञात करें। एवरेज की बात नहीं बोला है, मूल्य यानी कहने की सम की बात बोला है, वो सबसे महंगी बोला है। और सबसे महंगी देखो तो कहने की ये 7 है, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 7 का मल्टीपल चेक करके निकाल सकते हैं। देखो 7 का मल्टीपल क्या बोलता है काटते हैं भाई, 7 त्रिक 21, 1 10, 7 एकम 10, फिर 3, फिर 7 5 35, 7 त्रिक 21 कट सकता है, 7 चौक 28 45, 7 6 42 33 नहीं कटेगा, 7 एकम 7, 7 5 35 ये भी कट सकता है। फिर उसके बाद से यहाँ पर देखो 7 6 42, 7 7 3 पे 7 5 35 5 नहीं कटेगा, यानी कहीं ना कहीं हमारे पास ए और बी 2 ऑप्शन मिल गए, जिसकी वजह से हमें पूरा बेसिक से करना पड़ेगा और हमारे पास कोई तरीका इसका नहीं था। तो आइए इसको पूरा बेसिक से समझते हैं कि कैसे करेंगे। हमें ये मालूम है क्या कि हमेशा लिखता हूं क्या कि सम निकालने के लिए क्या होता है भाई साहब, एवरेज इंटू में नंबर करते हैं। सम फाइंड करना, एवरेज क्या दिया है हमारे पास 15735, नंबर कितना है तो 3 है, तो सम फाइंड कर लो। तो मैं यहाँ पे जब सम निकालूंगा तो क्या आएगा भाई साहब 15765 इंटू में 3 कर दूंगा, बस बात खत्म। 5 15 हाथ में 1, 6 18 1 19 हाथ में 1, 7 3 21 1 22 हाथ में 2, 15 3 45 और 2 47, यानी सम इतना आ गया, यानी एक का एवरेज इतना था तो 3 का मैंने टोटल का सम अगर निकालूंगा तो इतना हो जाएगा। इसमें एक एक एवरेज मालूम है कि सबका इतना इतना है, तीनों को आपस में ऐड कर लोगे तो सम निकल के आ जाएगा, तो मैंने गुणा करके निकाल लिया डायरेक्ट 3 से। अब देखो, अब बोला है कि अनुपात में इतना है, यानी जो ये सम आया है ना भाई साहब इन सारे का मान दिया है, तो अनुपात को कुछ इसमें x लगा लो, यानी कहीं ना कहीं मैं ऐसा मान लेता हूं कि हमारे पास 3x है, फिर ये कितना है 5x है और 7x है, आपस में ऐड कर लो। 3 5 8 8 7 15, यानी ये बोल सकते हो कि ये जो आया हमारे पास 47 2 9 5 कितने का मान है भाई साहब 5 और कितना 3 8 और 7 15x का मान है। हमें निकालना कितना है तो सबसे बड़ी यानी 7x का मान निकालना है, बस इसको काटो हमारा प्यार से आंसर आ जाएगा। देखो 1 से x खत्म, 15 से काटते हैं, 15 से जब मैं काटा तो 15 3 45, यहाँ पर 2 22 आ गया, 15 एकम 15, फिर 7 और इतना 15 5 75, 15 3 45, बस 7 3 21 के एक हाथ में क्या आ गया 21 का एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी तो खत्म हो गया, बट फिर भी हम निकाल लेते हैं। 7 3 21 हाथ में 2, 7 5 35 और 2 37 हाथ में 3, फिर उसके बाद आ गया 7 एकम 7 और 3 10 के 0 हाथ में आ गया कितना 1, 7 3 21 और 1 22, यानी 22 0 71, 22 0 71 ऑप्शन नंबर है। और देखो कहाँ का पूछा है, आरआरपी जेई क्या है, बोलते हो भाई जेई के तो कराते नहीं, अब तो जेई को इग्नोर कर देते हो, बताना यार। ये है तरीका, कितना अच्छा सवाल था, प्यार से गुणा करके और निकाल लिया, बस ज्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट चीज था इसमें, कुछ ज्यादा समझाने वाला कोई चीज है तो बताओ बताओ बताओ। मजा आ रहा है, उम्मीद कर रहा हूँ चीजों को बहुत अच्छे से समझ रहे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है भाई। आओ नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि 8 हमारा क्या कह रहा है।
कह रहा फर्नीचर के 3 वस्तुओं का औसत मूल्य देखो इतना है। फिर बोला उनकी कीमतों का अनुपात इतना है, तो सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य बताना है, यानी सबसे सस्ती यानी 3 का मान पूछ दिया है इसमें। देखो भाई कितना प्यार से हमने जो दिया था सेम सवाल था, सिर्फ क्या है देखो जो ऊपर का जो लिखा हुआ है यानी जो यहाँ पर दिया है पूरा सेम है, बस सिर्फ क्या है डाटा चेंज कर दिया, लैंग्वेज सेम डाटा चेंज। और देखो यहाँ पे, और देखो ये कहाँ पूछा है, तो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का पूछा हुआ है। ये भाई साहब जेईई में पूछा है, और ये देखो भाई साहब एनटीपीसी में पूछा है। इसीलिए कहा जाता है, लोग बोलते नहीं है भैया आप तो जेईई का कराते हो एनटीपीसी का नहीं कराते हो। ऐसा कुछ नहीं है, आपको मालूम है जब आरआरबी का एग्जाम होता है उस एग्जाम को टीसीएस कंडक्ट कराता है, ठीक है। जब टीसीएस कंडक्ट कराता है तो टीसीएस में जितने सारे एग्जाम होते हैं ना, हर एक क्वेश्चन को क्या घुमाते रहता है। आरआरबी के क्वेश्चन एनटीपीसी में डाल देगा, एनटीपीसी का ग्रुप डी में डाल देगा, ग्रुप डी का क्वेश्चन उठा के एलपी में डाल देगा, एलपी का टेक्नीशियन में डाल देगा, ऐसे घूमता रहता है। ऐसा ये नहीं कि अगर एनटीपीसी पढ़ रहे हैं तो सिर्फ एनटीपीसी का ही करना होता है, बिल्कुल नहीं, ये कहीं नहीं लिखा है, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन को आपको देखना है जो मैं रेलवे फाउंडेशन में करा रहा हूँ, ठीक है। आइए अब हमें मालूम है कि क्या है, इनका सम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। सम की बात बोला है, एवरेज क्या था भाई साहब, तो एवरेज दिया है 16 0 35 इंटू में 3 कर देंगे, सम आ जाएगा 5 × 15 हाथ में 1, फिर 3 × 9 10 किलो हाथ में 1, फिर 3 यहाँ पे 1 आ जाएगा क्योंकि 0 हो जाएगा, फिर 16 3 48 यानी 48,105 आ गया। अब यहाँ पे इसको मैं नंबर मान लेता हूँ, तो ये 3x हो जाएगा, ये 5x और ये 7x। तो आप ये बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो भाई साहब, 5 3 8 7 15x, यानी ये जो हमारे पास 48 से 105 है 15x का मान है, और हमें निकालना क्या है 3x का मान निकालना है। 3 का मल्टीपल भी देख सकते हैं, और 3 का मल्टीपल क्या बोलता है कि संख्याओं का जो योग हो ना वो 3 से कटनी चाहिए। आओ भाई साहब देखते हैं, 7 2 9 यानी 3 से कट सकता है, 5 3 8 फिर 5 4 9 खत्म नहीं कटेगा। ये देखो 7 4 11 और 3 14 और 8 कितना होता है 22, खत्म, ये भी नहीं होगा, ये कट सकते हैं, यानी 2 ऑप्शन हमारे पास मिल गए। बनाओ भाई सब 2 ऑप्शन मिल गए, तो x से x खत्म, 3 से काट दो 5 बार में, 5 से काट लो 5 9 45 यानी 9 से स्टार्ट होगा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, यानी ये खत्म हो गया, बात खत्म कर लो। फिर 5 9 45 फिर 3 31 5 6 30 फिर 1 5 2 10 फिर यहाँ पर आ जाएगा 5 से कम 5 यानी 92 61 हमारा आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर डी हो गया, बात खत्म। तो बताओ लल्लू सा सवाल था, सिर्फ कैलकुलेशन था, बाकी इस सवाल में कुछ दम नहीं था। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझे होंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा 2 संख्याओं का औसत m है, यदि एक संख्या n है तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसके पहले हम इसका कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, फिर इसको हम देखते हैं कि क्या होता है। पहला कॉन्सेप्ट जो जाने थे, अब ये दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं कि दूसरा कॉन्सेप्ट पे कैसे सवाल पूछता है। देखो कभी भी समझो, अगर मान लो हमारे पास ये है, क्या है मानता हूं मैं, अगर मान लो कि हमारे पास संख्या है, समझिए यहाँ पे लिखता हूं मैं, प्यार से समझिएगा, एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल में मान लो ये 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, 1 हो गया, और यहाँ पे 20 हो गया, ठीक है। ये संख्या दिया है। अब हमें पहले ही दे दिया है कि हमारे पास मान लो हमारे एवरेज जो है भाई साहब, मैं लेट मान लेता हूँ कि एवरेज में मान लो यहाँ पे 15 है, यानी पहले ही हमें दे दिया है कि एवरेज 15 है, तो हमें x का मान फाइंड करना है। बताओ कैसे करोगे। इसको पहले बेसिक से बनाते हैं, बाकी डेविएशन से कैसे बनाएंगे वो भी बताता हूँ। तो हमें बेसिक से मालूम है कि बेसिक से हम पढ़ते हैं, क्या पढ़े हैं कि एवरेज बराबर में होता है भाई साहब, क्या होता है बताना जरा। तो यहाँ पे सम अपॉन में होता है नंबर, यानी टोटल नंबर। सम क्या होगा, सारे को ऐड करो। तो देखो एवरेज ऑलरेडी दिया है तो 15 लिख दो, ठीक है। अब सारे को ऐड करो, 10 प्लस में 12 फिर प्लस में 14 प्लस में 16 फिर यहाँ पे प्लस में 1 प्लस में 20, और बट्टे में कितने संख्या है 1 2 3 4 5 6 संख्या है। समझ में आ गया। आइए अब इसको बनाते हैं, क्या करते हैं, बनाओ। ये 15 है तो इधर आके गुणा हो जाएगा, तो 15 छक्के 90 हो जाएगा, बराबर में इसको ऐड कर लो, 10 और 12 22 24, 22 में 14 ऐड करना है, 22 में अगर 14 ऐड करोगे तो 36 हो जाएगा, 36 में 16 ऐड करो तो 36 6 42 और 10 52, 52 और 20 कितना होता है, 52 20 72 होता है, तो 72 प्लस में x, तो 90 में से 72 घटा दो तो x का मान आ जाएगा भाई साहब 8 यानी 18 आ जाएगा, यानी जो x का मान होगा ये 18 होगा। यानी ये होता है, इसमें क्या करता है कि इसमें उल्टा पूछ लेता है। हमें जो पहला टाइप पढ़ रहे थे तो उसमें क्या कर रहे थे, संख्या दी हुई रहती थी उसमें एवरेज निकालना था, लेकिन इसमें है कि संख्या में से एक को मिस कर देगा, यानी उसको ले लेगा अपने पास, बोलेगा भाई साहब कि आपको मैं एवरेज देता हूँ, आप संख्या निकालो, यानी आपका संख्या कितना आ गया 18। अब ये हमारे पास एवरेज कितना था 15, और जो x का मान था वो 18 था। अब आपको विश्वास नहीं तो वेरीफाई भी कर लोगे। कैसे वेरीफाई करोगे, यहाँ पे 18 रखो और सारे को आपस में ऐड करो और डिवाइड में जितने संख्या उससे डिवाइड करो 15 आएगा। देखो
10 12 22 14 कितना होता है भाई साहब 36, 36 और 16 कितना था 42 10 52, 52 और 18, 52 और 18 कितना होता है बताना जरा। 52 और 18 हो गया हमारे पास कितना 70, 70 और 20 90, यानी हमारे पास 90 आ गया। संख्या टोटल कितना थी 1 2 3 4 5 6, डिवाइड बाई 6 करो, काटो, देखो 15 आ गया। तो वेरीफाई कर लेनी, एवरेज भी 15 आ गया। बोलोगे भी ऐसे बनाएंगे, बिल्कुल नहीं, इसको बनाते हैं जो हम डेविएशन से बनाते हैं, कि डेविएशन से इसको कैसे बनाते हैं। अगर आप भाई से पढ़ रहे हो तो भाई साहब हर एक चीज सीखने को मिलेगा, ऐसा थोड़ी है कि ऐसे बनाएंगे, बिल्कुल नहीं। आओ भाई साहब डेविएशन पढ़ते हैं और डेविएशन से देखते हैं कि डेविएशन से हमारा क्या है। समझना, हमें कुछ नहीं करना है। देखो होता क्या है इस केस में, कि इस केस में पहले जितना है यानी 15 से कितना कम है -5, 15 से -3, 15 से -1, 15 से +1, हमें x को ऐसे रहने दो, 15 से प्लस का 5 जाता है। अब होता क्या है, देखो कुछ नहीं होता, समझो। पहले काटो, जब यहां पर देखा तो क्या था -5, ये खत्म, +5 खत्म। देखो अब माइनस का 3 है और यहां पर देखोगे तो क्या है प्लस का 2 है, यानी कहीं ना कहीं देखो तो माइनस का 1 ज्यादा है, माइनस का 1 ज्यादा है। ठीक है भाई, यहाँ पे हमारे पास माइनस का 1 ज्यादा हो गया। अब क्या करोगे, मैंने बोला था क्या कि भाई साहब अगर माइनस का 1 ज्यादा है, क्योंकि जब इसका मान लेके आना है ना, इसका मान, तो उस केस में हमें इसको बराबर करना होता है। यानी कहीं ना कहीं इसको अब जब हम मान निकाले थे, क्योंकि हमारे पास 18 आया था, तो हमें इसका मान निकालना है। अब इसका मान निकालोगे कैसे, यानी कहीं ना कहीं अगर देख लो माइनस का 5 ठीक है, माइनस का 3, माइनस का 1, प्लस का 1, प्लस का, तो 5 और 5 खत्म हो गया। अरे यार यहाँ पर देखो मैं कह रहा था कुछ गलती किया, भाई साहब कुछ बता दिया करो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। यानी यहाँ पर माइनस का 3 है और यहाँ पर माइनस का 1, माइनस का 1, यानी ये बोलो कि माइनस का 4 और प्लस का 1 है, इसका मतलब ये माइनस का 3 है। ठीक है, यानी हमारे पास टोटल जो डेविएशन आया कितना का, यानी माइनस का 3 आया। अब देखो जो x होता है ना, ये बराबर करने के लिए होता है। यानी अगर यहाँ पर देखो अगर -3 है तो यहाँ पर क्या लिखोगे, बराबर हो जाए, यानी +3। अगर समझो यहाँ पर -3 है तो यहाँ पे +3 करेंगे। अगर यहाँ पर प्लस का 4 होता तो यहाँ पर माइनस का 4 करते हैं, यहाँ पर प्लस का 10 होता तो यहाँ पर माइनस का 4 करते, ऐसे करते, क्योंकि ये बराबर होता है, क्योंकि सबको आपस में बराबर करेंगे तभी तो 15 आता है, तो बराबर करना होता है। इस केस में बस यही समझना होता है कि कभी भी एवरेज देकर अगर संख्या पूछे और उस केस में डेविएशन लगाते हैं तो बराबर करना होता है बस। तो अगर मान लो यहाँ पे माइनस का 3 दिया है तो हम कुछ नहीं करते, यहाँ पे प्लस का 3 करते हैं। तो जो प्लस का 3 है ना, कुछ नहीं करते, जो x का मान निकालना होता है। तो एवरेज कितना था 15, और जो प्लस का 3 इसमें ऐड कर देते हैं तो एवरेज 18, यानी संख्या 18 आ जाता है, बात खत्म। ये था हमारा डेविएशन निकालने का तरीका। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो एक और एग्जाम्पल देता हूँ और क्लियर हो जाएगा। आओ एक और एग्जाम्पल से समझते, छोड़ेंगे थोड़ी। वो हमारा नहीं है जो हमारा जो बोलते थे, बहुत कहावत बढ़िया है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, कौन बोलते हैं, दशरथ माँ जी। एक ही वो हमेशा लाइन बोलते थे, एक कार है फगुन, नहीं होता है फगुनिया, फगुनिया वाला बहुत फेमस है कि तुमसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि सीना चीर के दिखा देंगे। तो उन्हीं का एक लाइन है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। ये हमारे बिहार के थे दशरथ माँ जी, बहुत ज्यादा प्यार करते थे। उनकी पत्नी पानी लेने गई थी, पानी लेके आती थी, जिसकी वजह से पहाड़ों के बीच में गिर जाती है, उनके इधर चोट लग जाता है, जिनकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी बात को दिल पे लेते हैं और पूरा भाई सब तोड़ के रास्ता बनाते हैं, और आज भी वो रास्ता चलता है। तो यही बात है कि भाई साहब जब तक चीजों को समझेंगे नहीं, जब तक अच्छे से उसको इंप्लीमेंट नहीं कर लेंगे, जब तक छोड़ेंगे नहीं, पढ़ते रहना। आइए एक और अगर एग्जांपल में दूं तो कैसे दूं, समझना, पढ़ना। देखो भाई साहब अगर मान लो हमारे पास आ गया 12 16 20 25 30, उसके बाद से 5 ही लेते हैं, 1 2 3 4 5 ही लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब अगर 30 और 5 क्यों लेने, x लो ना, तभी तो पता चलेगा, हमें x का मान निकालना है। अब मैं एवरेज यहाँ पर ले लेता हूँ भाई साहब, जो एवरेज है हमारा वो हो जाएगा 20। एवरेज मैंने 20 लिया। अब बताओ x का मान क्या होगा। तो हमारा बेसिक क्या बोलता है कि सबसे पहले टोटल सारे संख्याओं को आपस में ऐड करो। एवरेज 20 दिया है, सारे संख्याओं को आपस में ऐड, यानी 16 और 12 लिख देता हूँ ताकि एक लाइन और समझ में आएगा। 12 16 20 25 फिर में 30 प्लस में x। भाई साहब आपको इरिटेट नहीं होना है कि इतना एग्जांपल देकर भैया समझा रहे हैं, क्योंकि फाउंडेशन पढ़ रहे हो। क्वेश्चन कराता तो 1 घंटे में खत्म हो जाता, लेकिन फाउंडेशन पढ़ा रहा हूँ इसीलिए भाई साहब पूरा टाइम लेकर पढ़ाऊंगा, तो हबड़ाना नहीं, चीजों को समझना है। आइए यहाँ पर आगे अब हम इसको क्या लिखेंगे भाई, देखना टोटल संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 संख्या। अब देखो ये 6 इधर आगे गुणा हो जाएगा तो 20 छके 120 बराबर 12 और 16 28, 28 और 20 48, 48 में क्या करना है भाई साहब 25 ऐड करना है। तो 48 में सबसे पहले 2 ऐड कर दो, 50, 50 में 23 यानी 73, 73 में 30 ऐड कर दोगे तो भाई साहब हो जाएगा 103, 73 में 30 ऐड कर दोगे तो 103 और प्लस में हो जाएगा भाई साहब x, बस बात खत्म। अब देखो 103 इधर घट जाएगा तो x बराबर में हो जाएगा 120 में से 103 घटाओगे यानी 17 आएगा, यानी x का मान 17 हो गया।
यानी जो हमारा निकल के आया था x का मान 17 हो गया, इसलिए हमारा एवरेज कितना हो गया था 20 था। ठीक है, अब देखो इसको डेविएशन से कैसे उड़ाएंगे समझो। डेविएशन भी बहुत आसान है, मजा आता है पढ़ने में। देखो जब हम डेविएशन से इसको उड़ाने गए तो क्या देखा, कुछ नहीं देखा भाई, जो भी देखा साथ में देखा, कोई दिक्कत नहीं है। 20 से कितना कम है -8, 20 से कितना कम है -4, ये 0 है। 20 से प्लस का 5, 20 से प्लस का 10, हमें ये फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भाई साहब अगर ये माइनस में आता है तो इधर प्लस में कर दूंगा, ये प्लस में आएगा तो इधर माइनस में कर दूंगा, और जो होगा इसमें ऐड कर देंगे, बात खत्म। सिंपल सी चीज है। आइए अगर मैं देखा यहाँ पे तो -8 -4 यानी -12, और देखो ये क्या था हमारे पास प्लस का 5 प्लस का 10 यानी प्लस का 15, तो मैंने ये देखा कि प्लस का 3 ज्यादा आया, ये प्लस का 3 ज्यादा आया तो इधर क्या करना था, x में माइनस का 3 करता। अभी तो मैंने बताया था कि अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस करते, माइनस होता तो प्लस करते, प्लस होता तो माइनस करते, ये चीज होता है क्योंकि बराबर करना होता है, बराबर करना होता है इस केस में, यानी ये माइनस का 3 लिखेंगे। जब माइनस का 3 लिखेंगे तो हमारे पास एवरेज कितना था 20, इसमें से -3 कर दोगे, यानी संख्या जो आएगा हमारे पास 17 होगा। और देखो जो हम निकाले थे तो संख्या भी 17 आया था। उम्मीद करता हूं ये चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब करें क्वेश्चन, आइए इस पे अब क्वेश्चन करते हैं। ये होता है चीजों को पढ़ना कि पहले आराम से भाई सब चीजों को समझो, फिर एक एक करके क्वेश्चन करेंगे, क्या दिक्कत है, टाइम ही तो लगेगा बट कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 हमारा क्या कह रहा है, देखिए कह रहा दो संख्याओं का औसत m है, यदि एक संख्या n है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, अब देखिए जो हम एग्जांपल दिए थे उसी पे है। देखो हमें मालूम है कि एवरेज बराबर क्या होता है, समझना कि हम जब एवरेज पढ़े थे कि एवरेज बराबर में होता है सम अपॉन में क्या होता है ब्रो, तो टोटल नंबर, यानी सम अपॉन में हमारे पास नंबर। एवरेज इन्होंने दे दिया m है, यानी एवरेज कितना है m है, बहुत बढ़िया लिख दिया मैंने। सम में क्या था, तो एक संख्या n दिया है, हमें दूसरी संख्या नहीं मालूम, यानी दोनों संख्याओं का सम है, तो पहली संख्या अगर मैं n मानता हूं तो दूसरी संख्या को x मानता हूं, मैं नहीं मालूम, यानी n ऑलरेडी पहली संख्या दिया है, दूसरी को मैंने x मान लिया। टोटल नंबर कितना है भाई साहब, तो दो संख्या है, 2 हो गया बस। इसी को तो कैलकुलेट करना है, बस इजी सवाल था। इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2m और बराबर में हो जाएगा n प्लस में x, हमें x का मान फाइंड करना है तो इधर ले लो, तो 2m माइनस n बराबर में x, यानी जो आंसर होगा 2m माइनस में n होगा, और 2m माइनस में n ऑप्शन नंबर डी, बात खत्म। तो लल्लू सा सवाल था, बहुत ईजी था, क्योंकि इसमें ये बोल दिया था कि दो संख्याओं का औसत m था, एवरेज हमारा m हो गया। अब बोला है उसमें से एक संख्या, यानी हमें मालूम है कि सम होता है, तो सम माने दोनों संख्याओं का योग, पहली संख्या n दिया है, दूसरी संख्या नहीं मालूम है जो निकालना था, तो दूसरी संख्या को x मान लिया, और टोटल नीचे नंबर लिखते थे, टोटल नंबर दो संख्या था, डिवाइड बाई 2 कर दिया, बात खत्म। और देखो कहाँ पूछा है, आरआरबी टेक्नीशियन का सवाल है, एकदम तया 2024 का सवाल है। मजा आ रहा है भाई, बिल्कुल मजा आ रहा है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला हमारा क्या आ रहा है, और क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं, क्या रहा है 10। कह रहा संख्या इतना है और एक संख्या n का औसत 23 है, तो संख्या n का मान बताओ। इसको बेसिक से बना सकते हैं, डेविएशन से बना सकते हैं, बहुत ईजी है। और इसको बेसिक से बनाते हैं, जो हम एग्जाम्पल पढ़ रहे थे उसी पे सवाल है ये, इसीलिए मैं पहले एग्जाम्पल दे दिया था ताकि आपके लिए दिक्कत ना हो। जब यहाँ पर हमें मालूम है कि संख्या क्या है 29.75, फिर प्लस क्यों लिखना, पहले ये लिख लेते, प्लस ही कर लो, डायरेक्ट कर लो भाई साहब प्लस। उसके बाद से क्या था 18.25, और प्लस में एक संख्या n, और भाई साहब इनका औसत दे दिया है हमारे पास, कितना दे दिया है भाई साहब, औसत क्या होता है मालूम है ना कि एवरेज हमारे पास 23 दे दिया है, और टोटल संख्या है, डिवाइड बाई टोटल संख्या कर देते हैं, क्योंकि डायरेक्ट लिख दे रहा हूं ना मैं कि एवरेज बराबर में सम अपॉन में नंबर। एवरेज मैंने 23 लिख दिया, सम ये सारा हो गया, नंबर 1 2 3, n को भी काउंट करना, ध्यान रखना, 3 हो गया बस। अब इसको मैं कर देता हूँ ऐसे, देखो संख्या क्या है, ऐड कर लेते हैं, तो जब 75 में 25 ऐड करते हो ना भाई साहब तो 1 बन जाता है, बस ध्यान रखना। तो ये देखो 18 और 29 कितना होता है, तो 29 में 1 ऐड कर लो, 30 और 18 यानी 48 हो जाएगा डायरेक्ट, यानी ये बोल दो 30 और 18 यानी 48 हो जाएगा, ये हो गया 48। ठीक है भाई, अब बराबर में ये हो जाएगा कितना, बराबर क्यों, प्लस में n और बराबर में इसको कर लो, यानी ये 69 हो जाएगा। n का मान हो जाएगा भाई साहब 69 में 48 घटा लो, यानी ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, यानी n का मान 21 होगा, और n के मान 21 का है, तो ऑप्शन नंबर डी है। सिंपल से आ गया, बहुत ईजी था, इसको हमने बेसिक से बना दिया, बाकी इसको, और एनटीपीसी CBT 2 का सवाल था, ऐसा भी कोई लल्लू से सवाल नहीं था। ठीक है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन बोल सकते हो लेकिन बहुत ईजी था। इसको हम डेविएशन से बनाते हैं, देखिए जो मैं पढ़ाया था उससे बना के देखते हैं क्या हमें कहता है। देखो कितना प्यार से बनाओगे, मैंने जो पढ़ाया था वो क्या पढ़ाया था, पहले बोला था क्या कि संख्या दिया है कितना, मान लो 29.75, 18.25, और यहाँ पे आ गया n, हमें एवरेज दे दिया है कितना भाई साहब 23 दे दिया है एवरेज। अब देखो क्या करते हैं,
कुछ नहीं करते हैं, एवरेज से देखना कितना ज्यादा है भाई साहब, एवरेज से 29 कितना है, यानी 23 और 6, यानी ये बोलोगे 6.75 ज्यादा है, प्लस में कितना कम है भाई साहब, यानी इसमें 75 ऐड कर दोगे तो 29 हो जाएगा, और उसके सॉरी 19 हो जाएगा, 19 4, यानी ये हो जाएगा 4 पॉइंट में माइनस में हो जाएगा 4.75, 4.75। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों का डेविएशन करेंगे, प्लस में आएगा तो माइनस कर देंगे, माइनस में आएगा तो प्लस कर देंगे, यही तो पढ़ा रहा था मैं डेविएशन में। अब देखो, तो देखो 75 से 75 जीरो हो जाएगा, 6 में से 4 गए 2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो रहा है, जब इधर प्लस का 2 रहा है तो n के लिए क्या करेंगे, माइनस का 2 कर देंगे, बात खत्म। और जो संख्या निकालना होता है तो कुछ नहीं करते हैं, एवरेज लिख लेते हैं, एवरेज कितना था 23, और जो यहाँ था यानी माइनस हुआ था तो -2 कर देंगे, यानी 21 होगा, और यही आंसर हो जाएगा 21, ऑप्शन नंबर डी। बताओ, दोनों तरीका समझ में आया, हमने दोनों तरीका से उड़ा दिया। तो ये होता है क्वेश्चन करने का तरीका, कि आराम से एक एक क्वेश्चन को प्यार प्यार से बस कॉन्सेप्ट को पढ़ना है और उड़ा देना है, बात खत्म। बताओ, कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा हो तो बताइए भाई। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं। 11 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है यदि n प्रेक्षणों का योग 160 है और उनके औसत 40 है तो 7n + 15 का मान ज्ञात करें। बहुत इजी सवाल है, कितना इजी सवाल है, समझो कितना प्यार से हमें मालूम है कि यदि n प्रेक्षणों का योग क्या है 160 है और उनका औसत क्या है भाई साहब 40 है। समझ में आया, इसका मतलब आप क्या समझे, समझिए बताइए। इसको बेसिक से अगर मैं बनाने जाऊं तो कैसे बनाऊंगा, देखना प्यार से बनाते हैं। जब हमें मालूम है कि एवरेज बराबर में क्या होता है, तो यहाँ पे होता है सम, अपॉन में होता है हमारे पास नंबर। तो देखो यहाँ पे बोल दिया है योग, सम मतलब योग ही तो होता है, यानी एवरेज में दे दिया कि उनका योग एवरेज कितना है 40, देखो 40 एवरेज हो गया 40 बराबर सम कितना है भाई साहब 160, और जो हमारे पास n कितना है, n हो गया n प्रेक्षण। ठीक है, अब यहाँ पे n का मान निकल के आ जाएगा, देखो कैसे मान निकालोगे, तो n बराबर ये हो जाएगा 40n बराबर में 160, इसको काट दो, 4 से काट दो 4 बार में, तो n का मान 4 आ गया। समझे, बस n का मान 4 आ गया तो मान पुट कर दो, यानी ये मान निकालना है कि 7n प्लस में 15, तो बस देखो 7 में इंटू में 4 प्लस में 15, तो 7 चौका 28 प्लस में 15, 28 15 कितना होता है 43, और 43 कहाँ है देखना, ऑप्शन नंबर सी, बात खत्म। सवाल देखो एसआई का पूछा हुआ है, हाल फिलहाल का सवाल, तो बस आपको पढ़ते जाना है, क्वेश्चन में हर एक चीज दिया है। एवरेज का फॉर्मूला आपको मालूम है कि एवरेज बराबर सम अपॉन टोटल नंबर, यहाँ पे भाई साहब एवरेज भी 40 दे दिया था, सम भी दे दिया था 160, और n प्रेक्षण यानी वो दे दिया था, नंबर भी दे दिए थे n का मान निकालना, मैंने यहाँ पे करके निकाल दिया। बाकी इसको एक और तरीका से बना सकते हो, बाई ऑप्शन। देखो अगर ये तो इजी था तो हम इजी से निकाल लिया, अगर बाई ऑप्शन बनाते ना तो देखो मेरा दिमाग क्या करता। जब मैं यहाँ पढ़ा क्या देखा, देखो मैंने ये देखा कि हमसे ये बोला है क्या कि जो भी हमारा आंसर होगा ना 7n प्लस में 15 होगा, यानी जो ऑप्शन आएगा उसमें प्लस 15 ऐड होके आएगा। तो मैं पहले सबसे पहले क्या करता हूँ, माइनस कर लेता हूँ 15। जब क्या करता हूँ 41 में से 15 माइनस करोगे तो कितना होगा, 41 में से 11 माइनस करो 30, 30 में से 4 माइनस करो तो 26 होगा, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा भाई साहब 32, और ये क्या हो जाएगा 30। जब ये आ गया उसके बाद से क्या होगा 7n है, यानी 7n। मैं हमेशा से बताता हूँ कि 7 के साथ कुछ भी लगाओ n x कुछ हमें फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे कोई भी मान है हमें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना मालूम है कि 7 का मल्टीपल होगा, यानी जो मान होगा वो 7 से कटेगा, जो मान होगा 7 से कटेगा, यानी जो हमारा ऑप्शन होगा ना वो 7 का मल्टीपल होगा। अब देखो कितना प्यार से बना लोगे भाई साहब, 26 7 से कटता है बिल्कुल नहीं, 28 कटता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 32 कटता है बिल्कुल नहीं, 30 भी नहीं कटता है बिल्कुल नहीं, खत्म। तो हमें पूरा बनाने की नीड भी नहीं थी, बाई ऑप्शन भी उड़ा देते हैं कि ऊपर हमें क्या कह रहा है n निकालना है कि नहीं निकालना, फर्क नहीं पड़ता। ये भी तरीका आपको आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अगर डाटा कठिन दे दे तब इस तरीका भी लगा के हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि 12 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है 10 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाता है तो नए सेट की संख्या का औसत क्या है। देखो अब एक मैं कंसेप्ट बताऊंगा, अच्छे से समझना, उस पे सारे संख्या मतलब सेकंड में आंसर देखते उड़ा दोगे, क्वेश्चन आया उड़ा दिया, बस खाली कॉन्सेप्ट समझ लो। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, देखो जो मैं समझाना चाह रहा हूं कॉन्सेप्ट को समझिए क्या है हमारे पास। देखो यहाँ पे अगर मैं कॉन्सेप्ट बोलूं एवरेज क्या है समझो, मान लो हमारे पास कोई संख्या 10 मतलब मैं इसका मानता हूं, मान लो 10 हो गया, ये 12, ये 16, ये 18, इसका हमें एवरेज निकालना है। एवरेज आपको मालूम है कि सारे संख्याओं को ऐड डिवाइड बाई 4 कर दो जितना संख्या, तो देखो 10 और 12 कितना हो गया, ऐसा संख्या लेता हूं जो थोड़ा कटे। यहाँ पे देखो 16 और 12 28, 28 और 10 कितना हो गया 38, 38 में यहाँ पे क्या कर देता हूँ
38 में यहाँ पे क्या करूँ ताकि ये कटे, 38 में 28 कर देता हूँ, 38 और यहाँ पे 22, 38 और 22 कर देता हूँ, ठीक है। 38 और 22 कितना हो गया, 60 हो गया। तो ये डिवाइड बाई 60, और इसको हम क्या करता हूँ, कितने संख्या है, 4 से डिवाइड कर दो, तो काटोगे तो हमारे पास एवरेज 15 आएगा। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, समझो, जब भी अगर एग्जाम्पलर बोले ना कि सारे संख्या में अगर मैं 10 ऐड, मान लो सारे संख्या में 5 ऐड कर दे, इसमें भी 5 ऐड करूं, 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 तो हमारा एवरेज में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बस बताओ क्या पड़ेगा। सब संख्या में 5 ऐड करेंगे तो एवरेज में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो कुछ नहीं होता है, जितने सारे संख्याओं में जितना ऐड करते हो ना, एवरेज में भी उतना ऐड हो जाएगा, बात खत्म, 20। अगर आपको विश्वास नहीं तो वेरीफाई कर लो। पहले 5 ऐड करें तो अब कितना हो गया, 15, ये कितना हो गया, 17, ये कितना हो गया भाई साहब, 21, ये कितना हो जाएगा, 27। ऐड कर लेते हैं, एवरेज निकालना है। देखो जब एवरेज निकालेंगे तो क्या होगा, 7 1 8, 8 7 15 और 5 20 की जो हाथ में 2 2 2 4, एक कितना हो गया 5, एक 6 और 2 8, डिवाइड बाय क्या करेंगे 4, काटो 20 आ गया। देखो तो यहाँ पे 20, यहाँ पे 20। इसका मतलब ये हुआ कि संख्या में कुछ भी ऐड करो, जो पहले संख्या था, जो संख्या का एवरेज आया था, मान लो संख्या हमारे पास 5 संख्या जो भी है, उसका एवरेज 10 आया, और उस पांचों संख्या में 20 20 20 20 ऐड करोगे तो एवरेज में 20 ऐड होगा, उस संख्या में 40 40 ऐड करोगे तो एवरेज में भी 40 40 ऐड होगा। ये था ऐड करने वाले केस में। सेम होता है घटाने वाले केस में। अब देखो इस संख्या में क्या करते हैं, 5 5 घटा दोगे, तो घटाओगे भी ना तो एवरेज में भी 5 5 घटेगा। देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। यही संख्या लेता हूँ मैं, समझो यही की संख्या में लेता हूँ, उसके बाद से देखता हूँ क्या होगा। ये था ना हमारे पास ना, ये यही संख्या लेता हूँ। देखो इसको मिटाओ, सबको मिटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हमें बस इतना मालूम था कि इसका एवरेज कितना आया था पहले, सब इसका एवरेज क्या था हमारे पास, देखो पहले एवरेज 15 था, यानी हमें मालूम था 15 था एवरेज, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ, जब 15 था तो सब में से 5 घटा देता हूँ, यानी सब में से माइनस को हटा दो, यानी ये हटा दो, सब में से 5 घटाओ, एम में से 5 घटाओगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि सब में से 5 घटाया ना तो एवरेज में से ही 5 घट जाएगा। ये क्या होगा, 15 था, -5 करोगे तो एवरेज हो जाएगा इसका 10। विश्वास नहीं तो वेरीफाई कर लो। देखो ये 5 घटाओगे तो 5 हो जाएगा, 10 में से 5 5, 12 में से 5 7, 16 में से 5 11 और 5 16, फिर 22 में से 5 यानी 17 5 22, ठीक है। सारे को ऐड करो, 7 और 5 12, एवरेज निकाल लो ना, 7 5 12, 12 और 11 कितना होता है 23, 23 और 17 कितना होता है 40, और डिवाइड बाई 4 करो। देखो ऐसे भी करोगे तो एवरेज क्या आ जाएगा 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। तो इसका मतलब ये था कि सारे संख्या में कुछ भी ऐड करो तो एवरेज में भी उतना ही ऐड होगा, सारे संख्या में कुछ भी घटाओगे तो एवरेज में भी वही घटेगा। ये था घटाने वाले केस में। सेम ऐसे होता है मल्टीपल केस में, जो मैं क्वेश्चन पढ़ रहे थे ना, क्वेश्चन में क्या बोला था, देखो यदि कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या में हम 12 से गुणा किया जाए तो नए सेट की संख्या का औसत क्या होगा। यानी प्रत्येक संख्या में अगर मान लो 12 से गुणा तो नए सेट का औसत क्या होगा। देखो इसको 1 सेकंड में बना दोगे, बस खाली समझो। ये तो हम बनाए थे, ये इसी संख्या को मैं क्या करता हूँ, इसी एग्जाम्पल को मैं समझाता हूँ। अगर गुणा के केस में हो तो क्या हो, समझो जैसे गुणा हो रहा सेम वैसे भाग हर एक चीज होता है। इसको ऐसा कुछ नहीं करना, बस खाली यहाँ पे गुणा कर दो बस। जो यहाँ पे है ना, देखो हटाओ, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, हटाओ। बोलोगे क्या भैया क्या कॉन्सेप्ट बताओ, बस क्या करो, इसमें से भी 5 से गुणा कर लो, इसमें भी 5 से गुणा कर लो, इसमें भी 5 से गुणा करो, इसमें भी 5 से गुणा करोगे तो देखो कितना आएगा, इसमें भी 5 से गुणा कर लो, यानी 15 5 75 एवरेज आएगा। विश्वास नहीं है, वेरीफाई करें, आओ करते हैं। 10 और 5 50 होता है, 12 5 60, 16 5 80, 22 5 120। अब देखो क्या होगा, अगर ये नहीं तो अब सारे को एवरेज निकालो, तो देखो 120 और 80 कितना होता है 200, 200 में 60 ऐड करो 260, और ये हो जाएगा 310, और डिवाइड बाई 4 करो बस, 4 सते 28, वहां पर कितना बच जाएगा भाई साहब 4 सते 28, 4 से 28 के बाद से क्या आता है हमारे पास, कुछ गलती की है क्या, 120, 22 5 16 5 80, 15 5 12 5 60, 10 5 50, 120 80 280, 280 में 200 में 260, 260 में अगर मैं 50 ऐड करता हूं तो क्या आता है भाई साहब हमारे पास, हमने क्या गलत किया, यानी 15 5 75, कुछ तो गलत किया है गुणा में, कोई बात नहीं। 10 5 50, 12 5 60, 16 5 80, 22 5 120 नहीं होता है ब्रो, 110 होता है। मैं बोल रहा हूँ गलत किया हूँ कुछ, 22 5 110 था, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे 110 है तो यहाँ पे कर दो, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 300, ठीक है। इसको हटाओ, यानी 300, तो ये देखो 4 से काटेंगे, 4 से 28, 2 20, 4 5 20, ये भी 75, ये भी 75। तो इसका मतलब ये हुआ। अब देखो मैं नोट में लिखा हुआ देता हूँ,
एक संख्या लेके सबसे पहले नोट बना के लिखो, यानी देखो यदि जितनी संख्या में ऐड करोगे उतनी एवरेज में भी ऐड हो जाएगा। बस यानी ये बोलोगे कि अगर मान लो यहाँ पर हमारे पास नंबर हो गया, यहाँ पे एवरेज हो गया, अगर मान लो नंबर में कुछ ऐड करते हो तो एवरेज में भी ऐड होगा। ऐसे अगर नंबर में माइनस करते हो तो एवरेज में भी माइनस होगा। नंबर में गुणा करते हो तो यहाँ पे भी गुणा होगा। ठीक है, अगर नंबर में भाग करते हो तो यहाँ पे भी भाग होता है। बस यानी सेम वही कर लो, अगर यहाँ पर नंबर में जितने घटाओगे उतना एवरेज में भी घटेगा, नंबर में जितना गुणा करोगे उतना एवरेज में भी गुणा होगा, नंबर में जितना भाग करोगे उतना भी एवरेज में भी भाग होगा। तो ये है, बस यही पॉइंट समझना था। बाकी अब देखो क्वेश्चन को कैसे उड़ाओगे। ठीक है, आओ एक एक करके क्वेश्चन को उड़ाते हैं और देखो कितना प्यार से उड़ाओगे। ये है चीजों को समझना और चीजों को आइए बताते हैं। कह रहा 10 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाए तो नया सेट की संख्याओं का औसत क्या होगा। यहाँ पे क्या बोला था देखना जरा, क्या बोला है 10 संख्याओं का औसत 7 है और ये देखो प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाता है। यानी जो संख्या है ना 10 संख्या उसमें 12-12 से गुणा करते हैं, जब उसमें भी 12-12 से गुणा करेंगे तो हमारे पास एवरेज में भी 12 से गुणा होगा। यानी ये बोल सकते हो जो एवरेज हमारा 7 है इसमें भी 12 से गुणा होगा, तो 12 7 84, यानी जो नया एवरेज होगा 84 होगा। कहाँ है ऑप्शन नंबर बी, खत्म। सेकंड वाला सवाल देखना कहाँ पूछा है, देखना तो आरआरबी टेक्नीशियन का सवाल है ग्रेड 3 में, ये है। बाकी इसको बेसिक से मैं वेरीफाई कर देता हूँ, पहला क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, कौन से बता के आ रहा हूँ। बोला है कि 10 संख्याओं का औसत 7 है, तो हमारा सम कितना हो जाएगा भाई साहब, तो मालूम है कि 7 × 10 यानी सम हमारे पास 70 हो गया। ठीक है, अब आगे बोलता है यदि प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा कर दिया जाए, यानी जो प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा किया जाए तो नया सेट का औसत क्या होगा। अब प्रत्येक संख्या है 10 संख्या है, 10 संख्या में अगर मैं 12-12 से गुणा करता हूं तो क्या होगा। ऐसे भी तो कर सकता हूं इसको, अगर मैं 12 से गुणा करूं, 12 से गुणा करूं तो 12 7 84 वो हो सकता है। प्रत्येक संख्या यानी एक संख्या 10 है तो उसको 12 से गुणा करोगे तो 120 होगा, फिर 120 होगा उसको 107 से करो, कोई दिक्कत नहीं है। आओ अब हमें क्या बोला है कि प्रत्येक संख्या में 10-10 से गुणा कर लो, तो हमारे पास क्या था 10 संख्या था, इसमें क्या करना है 12 से गुणा कर लो भाई साहब। ठीक है, तो ये 120 हो जाएगा। ठीक है, 120 संख्या 120 हो गया। अब हमें सम निकालना है, तो सम के लिए क्या बोला है मैंने, एवरेज 7 था 120 से गुणा करो तो 12 7 84 यानी 840, यानी हमारे पास आ गया सम। अब हमें पूछा क्या है भाई साहब, तो नए सेट का क्या औसत बताना है। यानी नए सेट का औसत बताने के लिए क्या करोगे आप, कुछ नहीं करोगे भाई साहब, टोटल संख्या कितना है हमारे पास 10 डिवाइड बाई 10 करो तो नए सेट का औसत 84, आंसर आ गया 84। तो नीड है गुणा करने का, कुछ गुणा करने की जरूरत नहीं है कि अगर 10 संख्या में जितना से पहले संख्या में जितना से गुणा करोगे एवरेज में उतना गुणा कर दो, आंसर आ गया, बात खत्म। तो ये है चीजों को समझने का जो प्यार से, बाकी हमने बेसिक से बना दिया बट इसका नीड नहीं है क्योंकि जो मैंने ये बताया भाई साहब वो बेस्ट है, जो ये सारी चीजें मैंने बताया ये समझ गया, सेकंड में उड़ा दोगे। बस इस पे भर भर के रेलवे सवाल पूछता है और फ्री में नंबर देता है आपको। देखो 10 संख्या का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ दिया जाए तो नई औसत में क्या होगा, जोड़ दिया जाए। अगर प्रत्येक संख्या में जितना जोड़ रहा है एवरेज में भी उतना जोड़ेगा। एवरेज देखना कितना है भाई साहब, एवरेज 7 है और जोड़ कितना है 21, तो क्या बोलोगे 7 प्लस में 21 इक्वल टू में 28, और 28 कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी, खत्म। है दिक्कत परेशानी, कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा हो तो बताओ, जो को समझ रहे हैं तो उड़ाते रहिए। देखिए अगर इस पे रिलेटेड जितने भी और क्वेश्चन करना है ना, ये एक ही सवाल है, बी बुक्स रेलवे मैथ्स जो सबसे ट्रेंडिंग बुक है। देखो मैं जो बताया हूं ना, जितना क्वेश्चन आया हूं इसी बेस पे देखो ये सारे क्वेश्चन आपको भी करना है। मैं मान लो इसमें का 20 क्वेश्चन कराया विथ थ्योरी, लेकिन आपको थ्योरी तो करना नहीं है। मेरे भाई से आपने थ्योरी क्या सीख लिया, जब भाई से थ्योरी सीख लिया तो आपको बस एक ही काम करना है कि जो इसमें जो टाइप में जितने सारे क्वेश्चन जो मैं बनाया हूं उसके बाद जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो आपको बताना है। देखो जो इंग्लिश मीडियम का बुक होगा उनके पास ये सारा क्वेश्चन दिया होगा, हिंदी मीडियम जिनके पास होगा ये सारा क्वेश्चन दिया होगा, ये सारे क्वेश्चन ये भाई साहब उनसे उनको करना है। और भाई साहब और क्या, बाकी तो मैं कर ही रहा हूँ। तो इस बुक को मंगाओ, क्योंकि ये जब तक बुक नहीं मंगाओगे चीजों को नहीं समझोगे नहीं हो पाएगा। सिर्फ भाई से पढ़ते जाओगे, वीडियो देखते जाओगे आराम से बैठे बैठे, क्या हो रहा है ऐसे हो रहा है बस, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी आपका स्कोर बूस्ट होगा, तभी आप मॉक भी दोगे तो आपके पास वहां पर लगेगा कि हाँ यार मैं ये चीजें प्रैक्टिस कर रहा था, तो जो पहले इतना समय लग रहा था तो अब कम समय उड़ा देता हूँ। तो ये कब आएगा, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब।
तो ये बुक कहाँ मिलेगा भाई साहब? फ्लिपकार्ट अमेजन पे मिल जाएगा और मात्र 300 रुपये में आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा भाई साहब। तो प्यार से मंगाइए और चीजों को अच्छे से कंप्लीट करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है पढ़ते हैं। कह रहा है क्या कि 7 संख्या का औसत 43 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 घटाया जाए तो नया औसत क्या होगा? क्या लॉजिक है भाई साहब? प्रत्येक संख्या में भी 3 घटा रहे हैं और औसत में भी तो 3 घटेगा, जब प्रत्येक संख्या में 3 घट रहा है, यानी औसत 43 है, 3 घटा दोगे 40 होगा भाई साहब। जितना नंबर में घटाओगे उतना औसत में घटेगा, जितना नंबर में ऐड करोगे उतना नंबर में ऐड होगा, सॉरी औसत में ऐड होगा, जितना नंबर में गुणा करोगे उतना औसत से गुणा होगा। बात खत्म। आइए देखिए एसआई का सवाल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक टेक्नीशियन का ही सवाल है, जो टेक्नीशियन में पूछा है तो सिर्फ टेक्नीशियन में ही नहीं पूछा, देखो एसआई में भी पूछ दिया है। देखे तो इसीलिए बोलते हैं कि इस पर रेलवे भर भर के सवाल पूछा है और सेकंडों वाली ये सवाल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है पढ़ते हैं। कह रहा है क्या कि 8 संख्या का औसत 124 है, यदि सबसे छोटी संख्या का योग का 16वां भाग तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। बहुत इजी सवाल है, घुमाया है हमें, क्या बोला है ये देखो, ये पूछा है हमें, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, हमें ज्ञात करना, मैं तो एवरेज की बात नहीं किया, यानी संख्या बात किया। अब संख्या कैसे निकलेगा पढ़ो। 8 संख्याओं का औसत 124 है, सम क्या होगा? तो हमेशा मालूम है कि सम बराबर में क्या होता है भाई साहब? एवरेज इंटू में भाई साहब टोटल नंबर। एवरेज 124 था और नंबर कितना था? 8। तो देखो 8 चौका 32 को 2 हाथ में 3, 12 8 96 और 3 कितना होता है? 96 और 3 99, यही होता है। 8 दूना 8 3 के 24 के 8 3 के 24, 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3, 8 दूना 16 3 19, हाथ में 1, 8 1 8 992। ठीक है आगे, ओके ब्रो। अब आगे पढ़ते हैं। फिर बोलता है सवाल में हमसे, कहता है कि यदि सबसे छोटी संख्याओं का योग का 16वां भाग है, बस योग का 16वां भाग, सबसे छोटी संख्या योग का 16वां भाग, यानी जो टोटल संख्या है ना योग, ये इसका 16वां भाग सबसे छोटी संख्या, बात खत्म। यानी जो योग आया है इसका 16वां भाग क्या है? सबसे छोटी संख्या है, तो क्या इसका 16वां भाग निकाल लो, तो इंटू में भाई साहब 1/16 कर दो, 16 से डिवाइड कर दोगे 16वां भाग आ जाएगा। करो भाई साहब। अब देखो 16 85, 16 16 चौके 64, 16 85, 16 छके 96, यानी इसको काटोगे तो 16 छके 96 और फिर 16 दूना 32, यानी 62 होगा। और 62 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी। बस भूलियाने के लिए सवाल दिया था, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सवाल था, पढ़ना था। यानी इसमें बोला था 8 संख्या है उसकी एवरेज दे दिया है, तो जो एवरेज जब हम सम ले आएंगे, यानी जो टोटल सम आएगा उसका 1/16वां भाग होगा ना, वो सबसे छोटी संख्या होगी। यानी कहीं ना कहीं बोल सकते हो सबसे छोटी संख्या 62 है, इसके बाद से जितनी 8 संख्या है ना इससे अधिक होंगी। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझे होंगे। जब क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे तो क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं और 16 का पढ़ते हैं कि 16 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा 8 संख्याओं का औसत 19 है, इनमें से 5 संख्याओं का औसत 20 है, तो शेष 3 संख्याओं का औसत ज्ञात करें। लल्लू से सवाल है, देखो इसको 2 तरीके से बनाएंगे। पहले बेसिक से देखते हैं कि बेसिक क्या कह रहा है। कह रहा है 8 संख्याओं का औसत 19 है, तो सम निकालते हैं। तो सम क्या होता है भाई साहब? तो सीधी सी बात है, नंबर इंटू में क्या करेंगे, और एवरेज इंटू नंबर कर लो तो ये हो जाएगा। तो 19 8 कितना होता है भाई साहब? 152। आगे ये फिर इनमें से कह रहा है, आगे पढ़िए क्या बोल रहा है, देखिए फिर कह रहा है इनमें से 5 संख्याओं का औसत 20 है। 5 संख्याओं का औसत 20 है, तो सम कितना हो जाएगा भाई? तो 5 इंटू में 20 कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा? 100। अब बोला है क्या कि शेष 3 संख्या का औसत ज्ञात करो। तो आपको मालूम है भाई साहब कि ऑलरेडी 8 का था, 5 का दे दिया है, तो 8 में से 5 घटा देंगे तो 3 का आ जाएगा, तो घटा दीजिए। यानी कहें कि 152 में से 100 घटाओगे तो 52 होगा। अब हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं कि क्या है, सम अपॉन में क्या होता है? नंबर। तो ये सम हो गया, अपॉन में नंबर कितना था? तो 3 था। अब आइए भाई साहब देखिए, 3 एकम में 3, 2 22, फिर 3 7 21 पॉइंट, 1 10, फिर 3 3 9, 3 3 9, यानी 17.33 होगा, 17.3 ऑप्शन नंबर है। बात खत्म। तो बहुत इजी सवाल था, प्यार से बना लिए। बाकी इसको डेविएशन से बनाते हैं। देखिए ये तो इसका जो डाटा था तो बहुत इजी दिया था, इसीलिए प्यार से निकल गया। इसको डेविएशन से बनाते हैं क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन भाई साहब डेविएशन से ही बनता है और चीजों को आसान से समझते हैं। आइए, हमें ये मालूम है कि ये क्या होता है हमारे पास? डेटा होता है। ये होता है हमारे पास एवरेज। अब इन्होंने डेटा दिया है क्या? ये बोला है क्या कि 8 संख्याओं का एवरेज 19 दिया है, ठीक है। इनमें से इन्होंने 5 संख्या दे दिया है कि जो 5 संख्या है उनका एवरेज कितना दिया है? तो 20 दे दिया है। हमें ये 3 संख्या जो बचेगा उनका एवरेज हमें निकालना है। बस देखो क्या होता है, मैं ऐसा करता हूं कि जो 19 से एवरेज मान लेता हूं। 19 से कितना ज्यादा है भाई साहब? देखना जरा, तो 1 ज्यादा है। कितने पे ज्यादा है? तो 5 पे ज्यादा है। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर यहाँ पे क्या है, प्लस का 5 हो गया, अगर ये प्लस का 5 होगा तो इधर माइनस का 5 हो जाएगा, इधर माइनस का होगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, क्योंकि हमें x का मान फाइंड करना है।
समझ रहे हो, यानी x का एवरेज फाइंड करना है। तो उस केस में क्या करेंगे, देखिए अब बोला है क्या कि प्लस का 5 है तो इधर आके क्या होगा माइनस का 5। अब माइनस का 5 है तो कितने लोगों में बटेगा भाई साहब, तो 3 लोग है तो 3 लोगों में बांट दो। 3 लोगों में बांटोगे तो 3 एकम माइनस का क्या होगा, माइनस का होगा 1 पॉइंट, फिर उसके बाद से आ जाएगा कितना 2, फिर आ जाएगा 3 6 18 यानी 6 आ जाएगा, 1.66 आएगा। अब हमें निकालना है भाई साहब क्या, तीनों संख्या को एवरेज। तो एवरेज निकालोगे क्या करोगे, माइनस है तो इस टोटल में से घटा देंगे, अगर प्लस होता तो टोटल में ऐड कर लेते। ये भाई साहब संख्या ऐसे है ना, इसलिए आपको लग रहा है कि ये भारी है, लेकिन जब संख्या दे देगा ना तो ऐसे निकालने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। इसीलिए भाई साहब ये आपको सीखना जरूरी था। अब यहाँ पे एवरेज निकालना है तो 19 और माइनस में 1.66 करोगे तो हमें मालूम है कि 37 17.33 आएगा। और कहाँ ऑप्शन नंबर है, ये सवाल था। तो हमने भाई सब बेसिक से बना लिया, बाकी इसको डेविएशन से भी उड़ा दिया। बताओ, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझे होंगे। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि 17 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा 7 संख्या का औसत 143 है, एक संख्या में कटौती करने के बाद औसत समान रहता है, तो अपवर्तित संख्या ज्ञात करें। कितना इजी सवाल है और इसका आंसर देखो 1 सेकंड में बन जाएगा, ऑप्शन नंबर है 143। कहने का मतलब ये है कि 7 संख्या का औसत 143 है, उसमें से एक संख्या हटा रहे हो ना, फिर भी औसत उतना ही रह रहा है। यानी मतलब क्या, एक संख्या हटा रहे हो यानी कोई बात नहीं, जितना मतलब अब इसका मतलब ये नहीं समझो कि एक संख्या घटा रहे हैं तो भैया 143 में से घटा के 142 मारते नहीं, समझो। कहने का मतलब ये है कि 7 संख्याओं का औसत 143 है, इसका मतलब ये समझोगे कि हर का औसत क्या होगा, नहीं एक का औसत देखो तो 143, एक के पास 143 होगा, ऐसे ही 101 के पास 143, ऐसे ही एक के पास 143, फिर ऐसे ही एक के पास 143, 4 लोग हो गए, फिर ये पांचवा लोग 143, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी उतना कोई इसमें है नहीं कुछ। फिर छवा 143 और फिर बोला है कि सातवां, ऐसे 7 लोग हैं जिनका क्या टोटल का 143, यानी सबके पास 143 है, तभी तो एवरेज 143 आया था। अब देखो इसमें से बोलता है ना कि एक लोग गायब हो जाते हैं, यानी एक लोग हट जाएंगे, ये हट जाएंगे, फिर भी देखो सारे लोग का तो वैल्यू वही तो हुआ, जब ये हटे तो दोनों हटे, यानी सबका वैल्यू तो वही हुआ 143 हुआ है। तो उस केस में बोल सकते हो कि 6 लोगों का वैल्यू 143 है, बात खत्म। तो सिंपल सी चीज है, बहुत नॉर्मल सी चीज है जो आपको इजी वे में समझ में आ गया हो। आइए बाकी इसको बेसिक से ही बना सकते हो कि बेसिक से कैसे बनेगा। देखो अगर आपको ये तो भाई सब ट्रिक था जो सेकंडों में उड़ा दिया कि भाई साहब संख्या अगर इसको बेसिक से बनाना हो तो उससे भी बना सकते हैं। आपका भाई जो है तो क्यों डरना ब्रो, किस लिए हूं मैं, कोई भी चीजों को पढ़ाने के लिए किस लिए हूं। देखो बोला है कि भाई साहब 7 सम कैसे आ जाएगा, तो सम होता है एवरेज इंटू में क्या नंबर, 143 है, कितना नंबर है भाई साहब 143 इंटू में 7 कर देते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा। देखो 7, देखो 7 त्रिक 21 के हाथ में 2, फिर 14 7 98 और 2 कितना होता है 14 5 70, 14 6 84, 14 7 98 और 2 1000, 98 और 2 100 हो गया, यानी 1001 आ गया। अब बोलता है आगे क्या, पढ़ो। आगे इन्होंने ये बोला है एक संख्या की कटौती करने के बाद औसत समान रहता है, औसत समान रहता है ब्रो, एक संख्या की कटौती कर देते हैं तो उस केस में हमारे पास क्या होगा 143 तो रहेगा ही, बस 7 की जगह पर संख्या 6 हो जाएगा। देखो 6 3 18 हाथ में 1, फिर 14 6 के 84 और 1 कितना होता है 85। अब बोला है क्या कि अपवर्तित संख्या ज्ञात करें, तो देखो कितना का चेंजिंग देखने को मिला भाई बताना जरा। तो 1001 था, उसमें से घटा दो 858, देखो 11 में से 8 गया 3 हो गया, यहाँ पर आ गया भाई साहब क्या हमारे पास 9, 9 में से 5 गया 4 हो गया, यहाँ पर गया 9, 9 में से 8 गया 143, 143 बात खत्म। तो वही तो मैं भी बताया था कि अगर एक संख्या हट रहा है तो वही आंसर आ जाएगा। और देखो पूछा क्या है, तो कांस्टेबल का सवाल है ये, आरपीएफ कांस्टेबल का। अच्छा सवाल था, बहुत बस समझना था, लॉजिकल सवाल था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि 18 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कंचन ने 7 विषयों में औसत अंक 75 है, ठीक है भाई, 6 विषयों विज्ञान को छोड़कर उनका औसत 72 है, तो कंचन ने विज्ञान में कितने अंक प्राप्त किए। देखो 7 विषय है जिसमें 7 विषय में उसका औसत अंक 75 दे दिया है, और जो विज्ञान को हटा दो यानी उसमें से एक विषय हटा दो, जो 6 विषय बचता है उसका औसत स्कोर 72 है। तो एक विषय का निकालना है, सीधे सीधे औसत स्कोर नहीं निकालना है, हमें ये बताना है कि कितने अंक प्राप्त किए। तो भाई साहब देखो सबसे पहले 7 विषय का हम क्या सम निकाल लेंगे, फिर 6 विषय का सम निकाल लेंगे, उसके सम में से इसको सम को हटा देंगे, विज्ञान का आ जाएगा। बहुत लल्लू सा सवाल है, सेकंडों में बना लोगे। देखो हमें ये मालूम है कि 7 इंटू में क्या कर देंगे भाई साहब, ये यानी नंबर में एवरेज से गुणा कर देंगे तो सम आता है, ठीक है। 7 बजे 35, 7 में 3, 7 7 49 और 3 52, 525 हो गया। विज्ञान का हटा दो, अब बच्चा कितना सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट, जिसकी वजह से औसत स्कोर कितना हो गया 72, 6 दूना 12 हाथ में 1, 7 6 42 और 1 43। अब देखो हमें यही तो निकालना है कि इसका विज्ञान में कितना मार्क्स था, ये 7 का है 6 का है घटा दो, विज्ञान का निकल के आ जाएगा।
3, 12 में से 3 गया कितना होता है भाई साहब 9 3 12, यानी 93 नंबर कितने में था, विज्ञान में था, और ये हो गया भाई, बात खत्म। ऑप्शन में भी तो बहुत लल्लू सा सवाल था, इस सवाल में थोड़ा सा भी जान पड़ा नहीं था। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि 19 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है 30 छात्रों वाली एक कक्षा के सभी छात्रों ने एक टेस्ट दिया। बहुत बढ़िया। मान लीजिए हमारा जो छात्र के लिए एक हॉल है, ठीक है, इसमें 30 लोग हैं और एक टेस्ट देते हैं, और बहुत अच्छी बात। फिर कह रहा है कि 12 छात्रों का औसत स्कोर 62 है। इसमें से जो 12 लोग मतलब जो छात्र हैं, नहीं 12 स्टूडेंट है, उनका औसत स्कोर 62 है, ठीक है, और बाकी छात्रों का औसत स्कोर 74 है। इसका मतलब क्या कि 30 लोगों में 12 ये बचे, तो बाकी कितने बचे, यानी 30 में से 12 घटा तो यानी बाकी 18 बचे। जो 18 बचे उन्हीं का औसत स्कोर कितना है, 74 है। तो हमें ये बताना है भाई साहब क्या कि टोटल कक्षा में जितने सारे 300 छात्र हैं उनका औसत स्कोर क्या है। तो बहुत इजी सवाल है, इसको दो तरीके से बना सकते हैं, पहले बेसिक से बनाएंगे और दूसरा इसको क्या होता है भाई साहब, दूसरा क्या तो अपना डेविएशन से बनाएंगे। देखो बेसिक में क्या होता है, हमें ये मालूम है कि भाई कि अगर मान लो 12 छात्र हैं, उनका औसत स्कोर कितना है 62, तो ये 12 छात्रों का हमें क्या मिलेगा, यानी 12 स्टूडेंट का हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें 12 स्टूडेंट का इनका सम मिल जाएगा। देखो 12 दूना 24 के 4 हाथ में 2, 12 छक 72 और 2 74, यानी 12 छात्रों का सम कितना आ गया 744। फिर बोला है कि बाकी छात्र का औसत 74 है, यानी 30 में से 12 हट जाएंगे तो बाकी कितना बचेंगे भाई साहब 18, जिनका हो जाएगा 74। तो 18 चौका 72 का 2 हाथ में 7, 18 7 126 और 7 होता है भाई साहब 126 और 7 133। अब इनको ऐड करते हैं, देखिए 4 और 2 6, 4 3 7, 7 3 10 के हाथ में 1, 1 और 1 2, यानी 2026 हो गए। यानी टोटल जो जितने छात्र थे ना भाई साहब 30 छात्र हो गए, उनका योग 2036 हो गया। अब इसमें से इनका एवरेज निकालना है। एवरेज क्या होता है भाई साहब, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, बात खत्म। तो एवरेज निकाल लीजिए, टोटल सम कितना है 2076, नंबर कितना है भाई साहब यानी 30 छात्र है, तो डिवाइड बाई 30 कर दो, खत्म। काटो इसको, जब इसको हम 3 से काटेंगे तो 10 बार में 3 6 18, फिर 3 9 27, 3 2 6। कभी भी अगर जब यहाँ पर आ गया 692 बट्टे में 10, तो आपको मालूम है क्या कि कभी भी नीचे 10 आए तो एक अंक बाद से पॉइंट लगा दो, वही आंसर हो जाएगा 69.2, और इतना एवरेज हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी पूरे छात्र का जो औसत एवरेज यानी कितना होगा, तो 69.2। तो ये रहा बेसिक से जो हम गुणा करके निकाले। और एक तरीका होता है डेविएशन, उसको देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। आइए, बहुत प्यार से बना लेंगे, बहुत आसान से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट कोई पीड़ा हमें नहीं होनी चाहिए। आइए, डेविएशन क्या बोलता है ब्रो, देखो हम हमेशा से बताते आए हैं, ये होता है हमारे पास डेटा और ये हमारे पास होता है एवरेज। कोई बात नहीं, डेटा हमें दिया है कि 30 छात्र, इनका हमें एवरेज फाइंड करना में x मान लिया, बात खत्म। ये हो गया, इसको घेर दो। अब आगे बोला है उसके बाद से जो 12 छात्र है ना भाई, इनका औसत स्कोर इन्होंने दे दिया है 62, यानी जो 12 छात्र इनका औसत स्कोर 62 दिया है। फिर बोला है कि जो बाकी छात्र यानी 30 में से 12 हट जाते हैं तो बाकी छात्र 30 होते हैं, इनका औसत स्कोर 74 होता है। अब देखो बनाने का तरीका क्या होता है, मैं ऐसा करता हूँ, क्या करता हूँ कि जो ये 62 है ना, इसको एवरेज मान लेता हूँ कि एवरेज 62 है, तो 62 से कितने ज्यादा है 74, यानी 12 ज्यादा है। कितने लोगों पे ज्यादा है, यानी 30 लोगों पे ज्यादा है, ठीक है भाई। यानी 62 12 ज्यादा है, सॉरी माफ करना, 30 नहीं होगा, शेष बचेगा ना, क्योंकि भाई साहब टोटल 30 है तो शेष यहाँ पे 18 आएगा, यानी 12 यानी शेष बोला है ना, बाकी 72, यानी 30 में से 12 घट जाएगा, यानी 18 होगा। तो यहाँ पर हम बोलेंगे भाई साहब 12 इंटू में क्या 18, तो कितना आएगा 12 और 96 के 6 हाथ में 9, 12 और 9 कितना होता है 12 और 9 21, यानी 216। अब देखो ये क्या है 216 ज्यादा है, तो आप जब एवरेज निकालोगे टोटल संख्या का तो क्या करोगे, यानी 62 में 216 ऐड कर दोगे, ऐसे होगा बिल्कुल नहीं। यानी जो भी यहाँ पे आता है, यानी यहाँ पे आता है सब में बढ़ता है, या तो माइनस में या तो प्लस में, ये सब में बटेगा, जो संख्या आएगा वो एवरेज में ऐड हो जाएगा। अगर यहाँ पे 0 आ जाता तो वही हमारा एवरेज हो जाता जो हमने माना है, लेकिन 0 है नहीं, 216 है, बट कितने लोगों में बटेगा, यानी टोटल लोगों में बटेगा, यानी 18 12 30 लोगों में बटेगा। तो डिवाइड बाई 30 करो, जब डिवाइड बाई 30 करोगे तो इसको 3 से काटो, 3 3 7 21, 3 दूना 6 और 10 आ जाएगा, यानी 72/10 होता है 7.2। तो एवरेज माने कितना थे 62, इसमें ऐड कर देंगे 7.2, अगर यहाँ माइनस होता तो 62 में से घटा देते, प्लस है तो 62 में ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 69.2, और यही आंसर हो जाएगा 69.2, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा, और दोनों तरीके से हमने बना दिया, एक तो बेसिक से बना दिया, बाकी डेविएशन से बना दिया। ये है क्वेश्चन करने का तरीका, ये तो पहला टाइप है भाई। अभी आगे आगे बढ़ते जाओ, जब हम एक्सक्लूड इंक्लूड पढ़ेंगे उस समय देखना कितना मजा आएगा। बेसिक को हमने इतना रगड़ के पढ़ाया आपको कि हर एक चीजों को, हर एक कॉन्सेप्ट को पूरा डिटेल्स में समझाते हुए आगे बढ़ते रहे, ठीक है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है भाई आज का लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 20 है। जो मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि 20 क्वेश्चन में पूरा बेसिक को हम कंप्लीट कर देंगे विथ कॉन्सेप्ट। जहां जहां जो कॉन्सेप्ट लगा, जहां जहां चीजें लगी, उसको हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। तो अगर समझ में आ रही है तो अपने भाई को क्या करो भाई साहब, एप्रिसिएट करो, बताओ क्या भाई कैसे कर रहा है, यानी जो कंटेंट डिलीवर कर रहा है वो कैसा है, आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं, उससे आपको चीज़ें सीखने को मिल रहा है कि नहीं, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। नहीं बताओगे तो फिर मज़ा नहीं आता है। हमें भी लगता है यार जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्या उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि भाई सब लाइव तो है नहीं कि सामने आप बता दोगे, रिकॉर्डेड होता है, इसीलिए कमेंट में आपको बताना होता है। क्योंकि मैं अपने वीडियो का कमेंट का रिप्लाई मैं खुद करता हूँ, कोई टीम से नहीं करवाता हूँ, मैं बाकायदा बैठ के ऑफिस में मैं खुद करता हूँ, ताकि मैं देखता हूँ कि किनको क्या नीड है, क्या चीज़ें और चाहिए, वो सारा मैं ऐड ऑन करता हूँ। मेरे को लगता है जैसे सजेशन भी देते हैं कि भैया आप ऐसे करो, ये पढ़ाओ, ये चीज़ ऐड ऑन करो, तो मैं खुद अपने अंदर भी वो इम्प्रूवमेंट लेके आता हूँ। तो ये चीज़ें जब तक आप नहीं बताओगे भाई तो मैं कैसे करूँगा, ये चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी भाई को वीडियो हर जगह शेयर करो, बताओ भाई कि कोई भाई ऐसा है जो ऐसा चीज़ें करा रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं कि 20 हमारा क्या कह रहा है। कि ना 30 विद्यार्थियों वाली 8वीं कक्षा में गणित में परीक्षा ली गई है। ठीक है, गणित की परीक्षा ली गई, सेम वही सवाल है, डिट्टो सवाल है, बस इसमें क्या है, डाटा चेंज है। यानी यही छात्र, मतलब ये हमारा कमरा है, इसमें 30 लोग बैठे, गणित का क्या परीक्षा लिया जा रहा है, और ये 8वीं क्लास के है, ये घुमाने के लिए दिया है, बाकी कुछ है नहीं। फिर बोला है क्या इसमें कि 10 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 90 था, यानी इसमें से 30 में से जो 10 लोग हैं उनका औसत स्कोर 90 आया है। फिर बोला है अन्य विद्यार्थी, यानी जो बाकी बचे, यानी 30 में से 10 लोगों का 90 था, बाकी बचे 20, उनका 20 का औसत स्कोर 75 था। फिर बोला है कि पूरी कक्षा का औसत स्कोर बताएं, यानी जितने सारे कक्षा में बच्चे हैं ना, इनका एवरेज क्या होगा, बस यही सवाल है। आइए हमें ये पता चला, क्या पता चला, देखो इसको बेसिक से बनाते हैं, बाकी उसके बाद से डेविएशन से ही बना देंगे। हमें ये मालूम है कि 10 छात्र है, इनका एवरेज कितना है भाई साहब 90, तो सम कितना आ जाएगा 900। 30 में से 10 का मालूम हो गया, अन्य कितने बचे 20, 20 इनका भाई साहब कितने से गुणा करेंगे 75 से, तो 75 का 2 गुना करोगे यानी 1500 हो जाएगा। अब हमें टोटल किससे आ जाएगा, 1500 और 900 कितना होता है 24, यानी टोटल 24 आ गया। हमें क्या निकालना है, ओवरऑल एवरेज निकालना है भाई साहब, कि जितना छात्र है उनका एवरेज कितना आएगा। तो एवरेज हमको मालूम है भाई साहब क्या होता है, सम अपॉन में नंबर, सम कितना था 24, और नंबर कितना है ब्रो, तो 30 है, तो डिवाइड बाई 30, काट दो भाई साहब, 80 बार में कट जाएगा, यानी जो कक्षा का जो है नहीं, जो हमारे पास इस क्लास का एवरेज कितना हो जाएगा 80, और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये रहा इसका क्या बेसिक चीज है जो हमने प्यार प्यार से चीजों को बताया। अब आइए इसको हम डेविएशन से कैसे उड़ाएंगे, डेविएशन से समझते हैं भाई, देखो कितना प्यार से समझेंगे कि डेविएशन से भी हम आराम से उड़ा लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। हमें ये मालूम है क्या कि कक्षा में कितने छात्र हैं, ये होता है डेटा, ये होता है एवरेज। ये लिखने की नीड नहीं होती, बट हमें पढ़ा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। 30 छात्र हैं, हमें नहीं मालूम है, x हो गया, इसमें से 10 छात्र है, इनका एवरेज स्कोर 90 है, बाकी बचेंगे कितना 20, इनका एवरेज स्कोर इन्होंने 75 दिया, यही तो है। बस अब आइए बनाते हैं, देखो कैसे बनाएंगे। हमको ये मालूम है, क्या मालूम है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कितना है 90 एवरेज में मानता हूँ, तो 90 से कितना ये कम है भाई साहब, यहाँ पर कम है, कितना कम है, तो आपको मालूम है कितना कम है, बताइए भाई साहब, तो 15 कम है। कितने पे कम है, तो भाई साहब 20 पे कम है, यानी कहीं ना कहीं 15 दूना 30, यानी माइनस का 300 होगा। अब ऐसा तो है नहीं भाई साहब कि आप गए 90 में से माइनस 300 घटाएंगे, बिल्कुल नहीं। यानी जो यहाँ पर माइनस में आया है ये सारे लोगों में बटेगा। अगर प्लस में, जैसे पीछे वाला में प्लस में आया था तभी भी बटा था, बट यही था जो आया था हम ऐड कर दिए थे, यहाँ पर जो आएगा उसको घटा देंगे, तो सभी लोग में बटेगा। कितने लोगों में बटेगा ब्रो, तो बताओ, ये 20 और 10 30 लोगों में बटेगा, काटोगे तो माइनस का 10 आएगा, माइनस का 10, एवरेज निकालो, पहले 90 था, अब माइनस का 10 कर दो, यानी एवरेज कितना हो जाएगा भाई क्लास का 80, और 80 ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म। बताओ कैसा लगा आज का क्लास भाई, बताओ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आज का क्लास क्या है। बाकी और हाँ, अभी मैं बता देता हूँ सेक्शन कंट्रोलर का बहुत जल्दी डीआई आने वाला है, मैं कंटेंट रेडी कर लिया हूँ और बस रिकॉर्ड करके आपको डालना है। ठीक है भाई, तो आज का रहा है कंप्लीट भाई सब क्लास। बाकी इस बुक को मंगाइए, आराम से क्या करिए, इसमें का प्रैक्टिस करिए, सारा जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ये सारा क्वेश्चन आपको खुद करना है, नहीं करिएगा बहुत दिक्कत परेशानी हो जाएगा। भाई के भरोसे नहीं बैठना है, भाई तो चीजों करा रहा है डेडिकेशन के साथ, तो आपको भी करते रहना है। ठीक है भाई, बाकी भाई साहब बस एक ही कर्तव्य है आपका, वो क्या है, सबसे पहले तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, हमारा एआर पब्लिकेशन का टेलीग्राम है, चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे हम क्लास नोट्स देते हैं, जो अभी मैंने पढ़ा है इसका क्लास नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, बाकी ये हमारा क्या है भाई साहब, चैनल है जिसको सब्सक्राइब करना है भाई साहब। जब तक सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, तो आप लेट हो जाओगे कि भैया कब क्लास आया और कब आप देखें,
भाई साहब पीछे रह जाओगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक तो करना ही करना है, कब तक लाइक नहीं करिएगा काम नहीं हो पाएगा। बाकी कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी और वीडियो को हर जगह शेयर करना भाई, ठीक है भाई। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही था, तब तक के लिए जय हिंद भाई।